अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी तो दोस्तों, मेरा नाम अली हमज़ा है और आज पहली इस चैनल की वीडियो है और पहली वीडियो के अंदर ही हमने आगे चल के बहुत कुछ सीखना है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जिस जिस लैंग्वेज में, जिस ज़ुबान में हमने जो चीज़ें सीखनी है वो चीज़ें हमें कम से कम पढ़नी आ जाएं। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, उनको समझना, उनके मायने क्या है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, पहली वीडियो के अंदर ही हमने पहले तो इंग्लिश पढ़नी सीखनी है और उर्दू पढ़नी सीखनी है कि आगे चल के हम कंप्यूटर के हवाले से जो मौज़ूआत हैं उन पर भी बात करेंगे और साइंस के, और यहाँ पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के जो दूसरे तरीके हैं उन पर भी बात करेंगे। इस चैनल को ज़रूर एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था महर अली हमज़ा टीवी के नाम से। उस पर मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो हैक हो गया और उसकी वजह से वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। मैंने रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो पता नहीं उन्होंने क्या किया। वो जिस तरह प्रोसेस बताया था मैंने वो फॉलो किया, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाया। अगर किसी दोस्त को पता है उसका चैनल पहले हैक हो चुके हैं तो उसको पता होगा कि यार कितना ये दर्दनाक काम होता है। 2-3 साल मेहनत की वो बंदे ने, उसके कुछ व्यूज़ भी बढ़ने शुरू हो जाएं और फिर वो चैनल हैक हो जाए तो क्या दर्द होती है। तो वो अगर मेरी मदद कर सके तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। मैंने खुद से तो कोशिश की है लेकिन मैं खुद से वो रिकवर नहीं कर पाया और ना उन्होंने मेरी सुनी है। ठीक है, ट्विटर पे भी मैंने उनसे रब्ता किया और डिफरेंट जितने भी तरीक़ेकार थे वो फॉलो किए मैंने, लेकिन रिकवर नहीं हो पाया। और अगर कोई दोस्त ऐसा बंदा सुन रहा है जिसने अपना चैनल रिकवर किया तो वो मेरी ज़रूर मदद करे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आज से पहली वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कुछ कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है, आपने इंग्लिश पढ़नी सीखी है, उर्दू पढ़नी आती है, आपको नहीं आती, आपको ABC भी नहीं आती, कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आप एक यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं एक चिट्टे अनपढ़ हो आप, तो आप टेंशन नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे नहीं पता ये वीडियो 1 घंटे की बनेगी, 15 मिनट की बनेगी या फिर 2 घंटे की बनेगी, आपने बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको तमाम वो तरीक़ाकार बता दूंगा जिससे आप कोई भी ज़ुबान सीख सकोगे। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे अरबी हो। ठीक है, कम से कम इस काबिल हो जाओगे कि आप उस ज़ुबान को पढ़ सको। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना अलग चीज़ है कि जी वाट का क्या मतलब होता है, दे का क्या मतलब होता है, ये क्यों होते हैं, वो अभी हम इस वीडियो में नहीं सीख रहे। आगे चल के इंशाल्लाह ताला हम वो भी चीज़ें सीखेंगे, ग्रामर वगैरह भी। लेकिन अभी हमने सिर्फ इंग्लिश को पढ़ना सीखना है कि हमारे पास कोई लफ्ज़ लिखा आ जाए तो हमें ये पता चल जाए कि ये लफ्ज़ लिखा ये हुआ है। ठीक है, फिर हम किसी से पूछ भी सकते हैं कि यार इस लफ्ज़ का क्या मायने है। ठीक है, पढ़ सकें उसको। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको मोटिवेशन होनी चाहिए। एक बात आपको और बता दूँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, हमारे यहाँ ये कहते हैं जी हमने काम करना शुरू कर दिया, ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए मालूम था मैं पहले से। ये जो है ना वक्तन आती रहेंगी। ठीक है, तो और इससे अब पूरे घर में कुछ काम चल रहा है, तो अगर ये आवाज़ें आए तो उसके लिए मैं मदद खाऊँ। अच्छा चले, क्योंकि ये मैं पहले भी वीडियो बना रहा था यार, वो लैपटॉप बंद हो गया, तो उस पता नहीं से क्या हुआ, बंद हो गया तो सारी वीडियो का सत्यानाश बच गया। ये आवाज़ें आती रहेंगी, आपने इनसे टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ज़्यादा मेरे ख्याल से आप अगर फिर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर मदद खाऊंगा इसके लिए। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए, चाहे वो उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे आपके पास हिंदी हो या कोई भी ज़ुबान हो, उसको सीखने के लिए सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स यानी हरूफ तहज्जी। अगर ये भी इस्लाहात आपको मुश्किल लग रही हैं, ये लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हर बंदे के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो यार उसकी कुछ शक्लें होती हैं ना, वो कुछ जब कोई भी ज़ुबान लिखी होती है तो किसी कोई तरीक़ाकार से लिखी होती है ना। जिस तरीके से आप कहेंगे 1 लिखा हुआ तो 1 सीधी लाइन एक होती है, 2 इस तरह गोल सा होता है। ठीक है, आपको ये कोई शक्ल तो बनी होती है ना उस लैंग्वेज की। ठीक है, कुछ शक्ल, कुछ शेप वगैरह बनी होती है, तो उनको हम अल्फ़ाबेट्स या हरूफ तहज्जी कहते हैं उर्दू के अंदर। उर्दू में हरूफ तहज्जी बोलेंगे उस ज़ुबान की, और इंग्लिश में हम कहेंगे कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, ये बात आपको अंडरस्टैंड होगी। अब दूसरी बात, आप लोगों ने अपने पास क्या कुछ रखना है, एक कॉपी, ठीक है, एक पेंसिल और एक कोई भी, ठीक है, इंग्लिश की या न्यूज़पेपर, कोई इंग्लिश की बुक, कोई भी, उसे
ताल्लुक नहीं है, वो फर्स्ट ईयर की हो, सेकंड ईयर की हो, या कोई भी ऐसा पेज उठा लें जिस पे बस इंग्लिश लिखी हो, ठीक है। क्योंकि मैंने रूल्स बताने हैं, मैंने ये नहीं सिखाना कि आपको मैं और कुछ नहीं सिखा रहा, मैं बस आपको इंग्लिश पढ़नी सिखा रहा हूँ। इसलिए आप कोई भी पेज उठा लें, ठीक है, उसे अपने पास रखें और एक कॉपी पेंसिल भी रख लें कि अगर आप चाहते हो कि आप यानी कि वो लिखना चाहें कुछ तो लिख सके, आपकी मर्जी है, नोट्स बनाना चाहें तो, ठीक है। तो आप मेरी मैंने पीछे एक बात कही, कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए सबसे पहले उसकी वो शक्लें, वो हरूफ तहजी याद करने पड़ते हैं, ठीक है। वो याद किस तरीके से करने हैं, रोज़ाना 5 मिनट आप इसको लिख लें, इसको देख लें, जो मैं इसकी आवाज़ें बताऊंगा, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी इसको किस तरह पढ़ना है वो बताऊंगा, उसको सुन लें 5 मिनट के लिए, तो इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में ये आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो जी, ये तो बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये है, बल्कि तीसरी बात आ गई। ये पहली बात तो ये कि कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए आपको उसके शक्लें याद करना पड़ती है, चाहे वो उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है। उर्दू की ये देखिए ये है, इंग्लिश की ये है। अब इंग्लिश की 2 किस्म की होती हैं, एक होती है जी कैपिटल ABC, एक होती है स्मॉल ABC। कैपिटल यानी बड़ी कहते हैं इसको उर्दू में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं जी छोटी ABC। ये क्यों होती है, इसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मुझे तो इसकी कोई खास वजह नज़र नहीं आई, ना मैंने किसी बुक में पढ़ा अभी तक, और बस एक ही वजह नज़र आती है जो मैंने ऑब्जर्व की है कि जो बड़ी ABC होती हैं उनकी आपको कोई खास स्टाइल नहीं होता, यानी कि जिस तरह की उसकी शक्ल होती है वो लिखी भी उसी तरीके से जाती है, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी आप उस पेज को, अगर जो भी आपके पास किताब है या पेज पढ़ा हो जिस पे इंग्लिश लिखी हुई है उसको देखें ना, तो वो जो ए लिखा होता है ना बड़े वाला, वो इसकी कोई खास आप कोई डिज़ाइन इतना ज़्यादा नहीं बना सकते, आपको साफ पता चलेगा कि ये ए लिखा हुआ है। लेकिन ये जो स्मॉल ABC होती है ना, इसको आप बड़े स्टाइलिश तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर वो आपको आप देख लीजिए, आपके पास अगर मोबाइल है तो आप थोड़ा सा सर्च करके देख ले फ़ोन के बारे में, और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी, अगर आपने यानी थोड़ी ज़्यादा देखी है तो जो बड़ी ABC लिखी होती है उसको ज़्यादा उसी शेप में लिखते हैं जिस शेप में वो है, ठीक है। एक्स को इसी तरह लिखेंगे, ए को इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो छोटी ABC होती है इसको तो आप मुख्तलिफ स्टाइल से लिख सकते हैं। वो पहला अल्फ़ाबेट आता है बड़ा छोटा, वो बाद में देखेंगे, पंचुएशन बाद में आएगी, ठीक है। तो बस आप इतना याद रख लेंगे, ये बड़ी ABC इसलिए है कि इसको यानी कि इसकी शक्ल को आप तोड़ मरोड़ के स्टाइलिश नहीं बना सकते, लेकिन जो इंग्लिश की जो स्मॉल ABC है इसको आप मुख्तलिफ तरीके से लिखते हो, ठीक है। हालांकि इसको पढ़ने भी मुश्किल आती है, मुझे तो आती है। बहुत सारे स्टूडेंट कुछ किसी तरीके से लिखते हैं, कुछ किसी तरीके से लिखते हैं, और अगली बात आप हम करेंगे, ठीक है। अगर समझ फिर भी नहीं आया तो कमेंट्स में आप मुझसे ये बात दोबारा पूछ सकते हैं, मैं उसकी और ज़्यादा वजाहत कर दूँगा। अभी मेरे ख्याल से इतनी बहुत है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इनके पढ़ते किस तरीके से हैं। अब एक बात आपने और याद रखनी है, कुछ लोग कहेंगे कि मैं कोई बहुत ही यानी कि मैं कोई आपको वो इंग्लिश से एक्सेंट सिखाऊंगा। एक होती है प्रोनाउंसिएशन, एक होता है एक्सेंट। एक्सेंट कहते हैं बोलने का तरीक़ाकार, और प्रोनाउंसिएशन उसको उसी तरीके से बोलना जिस तरह से वो है। दोनों का में कोई खास फ़र्क नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो वो ही होती है जिस तरह एक्सेंट होता है। एक्सेंट मुख्तलिफ एक्सेंट है, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन में कुछ लोग इसको ए पढ़ते हैं, कुछ बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, लेकिन वो उसको ना साउंड डिफरेंट तरीके से भी पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह कुछ लोग यहाँ पर जो बड़े हाई स्कूल लेवल के लोग होते हैं वो इसको इसका जब साउंड पढ़ते हैं आ बा का डा, यानी कि जो बीकन हाउस और ये जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं वो इस तरह से पढ़ाते नजर आएंगे। लेकिन असल में साउंड भी ये नहीं है, वो जो अमेरिकन साउंड है वो कुछ और तरीके की है। तो उसमें आपने ये प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट में नहीं फंसना। अब एक्सेंट की अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह की उर्दू बोलने के डिफरेंट लहजे हैं। गुजराती बंदे कुछ और तरीके की उर्दू बोलते हैं, कश्मीरी कुछ और तरीके की बोलते हैं, कराची वाले उर्दू किसी और तरीके की बोलते हैं। तो ये अमेरिकन इंडियन एक्सेंट है, ठीक है। अगर आपने कीबोर्ड आपके पास है यानी मोबाइल है, उसमें भी अगर आप जाके देखो तो 3-4 किस्म की आपको इंग्लिश मिल जाएगी। एक होगी जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो ऑप्शन देते हैं ना ये वाले, तो वो कहते हैं ये अमेरिकन आपने चूज़ करनी है, यूरोपियन चूज़ करनी है, चाइनीज़ या फिर इंडियन, ठीक है। उसमें भी एक्सेंट है, ठीक है।
तो वो ये चीज़ें आपने ना वो इसमें नहीं जाना। तो फिर मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, ठीक है, उसकी तफसीर मैंने बयान कर दी है। अगर फिर भी समझ नहीं आई वीडियो में, एक दफ़ा रिवर्स करके देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। और चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बड़ी मेहनत मैंने यहाँ पे की है। और ये मैं कोई 5वीं से 6ठी दफ़ा वीडियो बनाने लगा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है जब भी वीडियो बनाने बैठता हूँ। तो आगे भी मैंने वीडियो बनाने चला था, मैं बता रहा था कि बंद हो गया था, तो इसलिए यार खुदा के लिए सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइब आपको कंप्लीट कराना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको फ़ायदा होता है तो। चले, वीडियो को छोड़ के नहीं आपने जाना, एंड तक देखना। चले आगे देखते हैं। अब ए देख लीजिए, इसको पढ़ते हैं ए। मैं आप को यहाँ पर यार मेरा जो है ना वो, इसका मैं ज़रा तीर का रंग ना चेंज कर लो, बिल्कुल सफ़ेद है, पढ़ा भी नहीं रहा। चले आप फिर भी देख लेंगे कुछ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब आप कहेंगे ये क्यू छोटा है क्यों लिखा है? असल में मेरे पास जो लैपटॉप है उसकी कीबोर्ड में कुछ मसला है, तो वो बड़ा है क्यू नहीं लिखता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटी लिखती है, ठीक है। और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सी, ठीक है, इसको इसी तरह पढ़ते हैं। जो इस्तेमाल ABC है इसको पढ़ते हैं इसी तरह, इसलिए बस इसकी शक्ल जो शेप है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और आप देखिए, अब मैं जो कहा था आपके पास जो पेज है वहाँ पे देखिए छोटी ABC आपको नज़र आ रही होंगी, लफ्ज़ों में बड़ी भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपने याद किस तरीके से करनी है वो पीछे मैं बता चुका हूँ कि इसको रोज़ाना 5 मिनट आप लिख लें, पढ़ लें इसके साउंड को, तो आप साउंड को कहेंगे इसकी इसको, यानी कि आपको वो याद हो जाएगी। अब साउंड की बात करते हैं, तो अल्फ़ाबेट शक्लें होती हैं, फिर उनकी साउंड बनती है। इसको आपने कैसे पढ़ा होगा, जो अक्सर बच्चों ने पढ़ा होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाई, इस तरीके से फॉर करके। नहीं, आपने इसे ऐसे नहीं पढ़ना, इसको आपने इसकी साउंड के साथ पढ़ना है। आ, ए की साउंड होती है आ, बी की बा, सी की का, इस तरह। ये नीचे मैंने एक चीज़ आपको बताई है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको उर्दू नहीं पढ़नी आती तो उर्दू का भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आप इसको ना मैं आगे चल के साउंड बताता हूँ, पहले ये ज़रा उर्दू का देख लीजिए, ये सारे इनको क्या क्या बोलते हैं। अलिफ बा, अलिफ बे पे ते टे से जीम छे हे दाल डाल जाल रा अड़ा जा सा अड़ा जे से सीन शीन साद द्वा तोय जोय ऐन गैन ते काफ लाम मीम नून वाव हे। हमजा नहीं यहाँ पे लिखा गया क्योंकि वो कीबोर्ड पे पता नहीं क्या कुछ मसला था, इसलिए हमजा नहीं लिखा गया, ठीक है। और छोटी है और बड़ी है, छोटी है मैंने वैसे लिखी नहीं है, ओ चलो मिस्टेक हो गया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इनको एक और उर्दू के हवाले से एक और बात बताता जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सबको साथ साथ लेके चलना है, इसलिए छोटी छोटी बात मुझे वही बता रहा हूँ कि अगर आप देखो ना तो इंग्लिश को जब लिखते हैं ना, कोई भी उसका जो लफ्ज़ बनाते हैं तो वो साथ साथ बस शेप बिल्कुल वही होती है जो छोटी बड़ी ABC की होती है, ठीक है, उसको हम तोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब उर्दू लिखते हैं तो हम उसको तोड़ देते हैं। इसलिए आपने एक बात और याद रखनी है, जब आप उर्दू सीख रहे हो तो आपने सिर्फ इसकी शक्ल याद नहीं रखनी, बल्कि इसकी दो तरह की शक्ल याद रखनी है। शक्ल भी याद रखनी है और इसके नीचे कितने कितने नुक्ते आते हैं वो चीज़ें भी याद रखनी हैं। इसको कहते हैं जी ये, ठीक है। अगर क्योंकि जब हम कोई उर्दू में कुछ भी लफ्ज़ लिखते हैं तो वो जोड़ के लिखें तो उसको हम जो है वो आधी शक्ल उसकी हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ, जो बात मैं कर रहा हूँ ना आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इस तरह की हमने लिखा यहाँ पर, मैं उर्दू वाली कीबोर्ड कर लेता हूँ। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जी, लफ्ज़ अलिफ लाम लाम है अल्लाह, ठीक है, अल्लाह मैंने लिखा। इसी तरह मैं कुछ और लिखता हूँ, ठीक है जी, अली लिख देता हूँ, अली हमजा मेरा अपना जो नाम है, ठीक है जी, हमजा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग है, ठीक है, आप कुछ कन्फ्यूजन ना पैदा कीजिएगा, बस आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैं इसको स्पेस दे देता हूँ नीचे, ठीक है। अब मैंने अल्लाह लिखा तो मैंने कौन से हर्फ यूज़ करके उर्दू लिखी है आपने ज़रा देख लेना, ठीक है। अलिफ देखे ऐसे ही आया, लाम और लाम और फिर मैंने है, और ये शब्द जो डाली है ये इसको अभी छोड़ दें आप, लाम और है। अब मैंने यहाँ से कौन से लफ्ज़ यूज़ किए हैं मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा दें, क्योंकि मैंने दोनों सिखानी है, उर्दू भी और इंग्लिश भी।
आगे चल के उर्दू को यूज़ करके हम इंग्लिश की तरफ जाएंगे, तो इसलिए उर्दू की चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। मैंने कौन कौन से यहाँ पर हरफ तहजीज इस्तेमाल किए हैं, अलिफ, लाम और फिर लाम मैंने यूज़ किया और फिर हे ये वाला यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह बन गया। इसी तरह अगर हमज़ा में देखो तो हमज़ा में मैंने क्या किया, अली में क्या किया, ऐन को यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह लाम को यूज़ किया है, उसके बाद छोटी ये को। ठीक है जी, उसके बाद हमज़ा में मैंने हे नुक्ते के बगैर वाला, उसके बाद मीम को यूज़ किया है, उसके बाद रे को यूज़ किया है, उसके बाद मैंने हे को यूज़ किया है, हाथी वाला हे। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें आपने देख लेनी है उर्दू के अंदर। मैं ये हे से मुझे याद आ गया, हे 2-3 किस्म के होते हैं। ठीक है, हे 2-3 किस्म के होते हैं उर्दू के अंदर, ये आपने देख लेना है। और इनकी साउंड भी एक जैसी होती है, वो जैसे जैसे आप उर्दू पढ़ेंगे लिखेंगे फिर ही आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, जिस तरह की हे नुक्ते वाला, हे नुक्ते के बगैर वाला, और हे जो है वो हाथी वाला, यहाँ पर ये जो मैंने वाव के बाद हे डाला हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे भी एक हे 2 आंखों वाली हे भी होती है, नीचे चल गई, ये जो मैंने मरकब लिखे हुए हैं ये देखे, ये 2 आंखों वाली हे भी होती है। तो हे बहुत किस्म की होती है उर्दू में, ये आपने ज़रा ध्यान रख के इसको ज़रा सीखना है। तो ये मैंने लिखी है किस तरीके से। अब मैं जो बात कर रहा था उसको मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखे कि जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल करके अल्लाह लिखा, अलिफ लाम लाम है। ठीक है जी, इसी तरह मैंने जो है ना वो अली हमज़ा जो था ना वो इस तरह से लिखा। ठीक है, ऐन लाम छोटी ये को अली लिखा और हमज़ा के लिए हे मीम और रे को जोड़ा, तो उससे हमज़ा बन गया। अब आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि आपने पूरी शक्ल भी इसकी याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि ये यानी कि इसकी वो नुक्ते कितने कितने आते हैं। बे के नीचे 1 नुक्ता है, पे के नीचे 3 है, पे के ऊपर 2 है। ठीक है, इस तरह से आपने नुक्ते भी इनके याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको ये इस बात की ज़रा अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, अगर आप देखो तो यार उर्दू के हवाले से तो ये देख रही अली का सिर्फ ऐन का ऊपर वाला हिस्सा है, लाम का सिर्फ ये नून गुन्ना नहीं है, पूरा लाम नहीं हमने लिखा। ठीक है, छोटी ये जो है ना वो पूरी आई आती है, वो आधी नहीं होती। इसी तरह हमज़ा का भी सिर्फ हमने हे लिखा है, नीचे जो उसका नून गुन्ना बन रहा है ना। ठीक है, नून गुन्ना यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो नून है ना जिसके अंदर नुक्ता होता है, एक को कहते हैं जी नून गुन्ना। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तो अलिफ के साथ नून गुन्ना जो है तो वो लाम बनता है ना। इसी तरह सीन जो होती है 3 दंताने होते हैं, आप फिर नून गुन्ना साथ जोड़ देते हैं, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको हम नून गुन्ना कहते हैं। तो अगर हम लाम का नून गुन्ना उतार दें तो वो जो लाम बचेगा वो हमने फिर अल्लाह को मिलाने के लिए यहाँ पर लिख दिया। और हे भी कुछ इस तरीके का होता है जब वो साथ मिलकर लिखा जाता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद उर्दू में कुछ लोगों को पढ़ने में एक और भी मसला आता है, जो मैंने अभी तक बच्चों को देखा है, जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, जो मुझे लगता है, और मुझे भी ये मसला आता था और मुझे वैसे बताने वाला कोई नहीं था। ये चीज़ें खुद ही देखना पड़ती है हमारे यहाँ, इतनी कौन रिसर्च करता है, लेकिन मैं आपको लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपने देख लेनी है कि जब दाल होता है ना, दाल की आप शक्ल देखेंगे इस तरीके से है कुछ, लेकिन जब ये किसी लफ्ज़ के साथ लिखा जाता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा, यार ये ना वो नोट पैड में मैं कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ये वो स्पेस नहीं आ रही इसके अंदर, तो मैं इसको ना स्पेस दाल के ऊपर मैंने आपको शेप दिखा दी किस तरीके से है, और ऊपर भी आप देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर दाल की शेप जब हम इसको बना कर लिखते हैं ना, बे नून, देखे फिर एक दफ़ा देख ले, बे का सिर्फ नुक्ता ही आया है, पूरा बे नहीं आया, बे। ठीक है, और नून का भी सिर्फ नुक्ता ही आया है। तो दाल जो देखे आप, दाल बिल्कुल उस तरह का होगा जिस तरह का रे है। गौर किया आपने? अगर आपके पास पेज है ना, ठीक है, तो उस पर भी उर्दू में जो कोई भी आप पेज, जो मैंने बोला था इंग्लिश का भी एक पेज ले लें या किताब कोई ले लें, कोई भी किताब उर्दू की भी, तो अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो दाल साथ में जब जुड़ता है ना एंड पे, तो वो रे की तरह हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे इससे ना, और जो नए सीखने वाले लोग होते हैं वो इसको रे पाड़े होते हैं, ये रे नहीं होता, ये दाल होता है। इसी तरह जब रे साथ जुड़ता है तो उसमें ज़रा देखिएगा कि आप वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, वो सीन और रे।
ये देखें सीन के सिर्फ 3 दाने आए, नून गुन्ना खत्म हो गया सीन का, और रे जो है ना वो बिल्कुल नीचे चला गया। रे इस तरह लिखा जाता है कि जिस तरह की उसकी शक्ल होती है। असल में रे की शक्ल आप देखें जरा, मैं आपको ऊपर दिखा दूँ, ये रे की असल शक्ल है ना, ठीक है। और जिस तरह मैंने लिखा साड़, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का ये चक्कर है, और ये चीज़ें आपने देख लेनी, ठीक है। अब मैंने उर्दू को भी पढ़ने का यहाँ आपको सारा तरीका मैंने बता दिया, हालांकि मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले इसको भी, क्योंकि आगे चल के हमें उर्दू को इस्तेमाल करके इंग्लिश सीखनी है, तो इसलिए पहले उर्दू को पढ़ने की और उर्दू के जो तरीक़ाकार है वो तो आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ों का मसला होता है कि हे का समझ नहीं आती, ठीक है, वो आस्ता आस्ता जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी कहाँ पर नुक्ते वाला हे आता है, कहाँ पर 2 आँखों वाला हे आता है, और कहाँ पर नुक्ते के बगैर वाला हे आता है। अभी 2 मिनट ठहरिएगा क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं अगर कुछ पढ़ के। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको पढ़ा कर दूँ यार, ये लफ्ज़ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बंदर, यहाँ पर बंदर लिखने की कोशिश की थी मैंने, अगर ये डाल दे तो बंदर, ठीक है। और एक चीज़ में बच्चों को थोड़ी सी और प्रॉब्लम भी आती है, कुछ लोगों को जो उर्दू नहीं पढ़नी सीख रहे होते हैं, बंदों को भी, और मुझे भी शायद आई होगी, मुझे याद तो नहीं पता लेकिन आई थी, वो होता है जी लाम, ठीक है जी, मैं वो भी आपको बता दूँ। लाम की असल शक्ल देखे, मैंने कहा था एक सीधा अलिफ की तरह एक शक्ल होती है, उसके साथ नून गुन्ना जोड़ देते हैं तो वो लाम बन जाता है, ठीक है, लाम है ना। अब लाम में देखिए, जब लाम साथ में जुड़ के आएगा ना, ठीक है, अब तो वो बच्चों के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मैं लिखता हूँ अली, ठीक है जी, अली लिखा, अब कुछ लोग इसको आइन तो पढ़ रहे होते हैं, आइन का क्योंकि बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, फिर उसको अदरवाइज जो लाम होती है ना उसको वो पढ़ रहे होते हैं अलिफ। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी लाम 2 लफ्ज़ों के दरमियान आएगा तो वो सीधे अलिफ की तरह की उसकी शक्ल होगी। जिस तरह अली में मैंने बताया, जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ मसलसल मीम सीन, अब मीम भी देखे पूरा नहीं आया, ठीक है, मैं यहाँ पर मीम लिख के, ठीक है, मसल मुसलसल, सॉरी मीम ऐसे होता है तो मीम भी पूरा नहीं आएगा, मुसलसल में मीम आएगा, सीन आएगा, लाम आएगा, सीन आएगा, लाम आएगा, ठीक है। अब देखे जब यहाँ पर लाम आया तो वो लाम जो है वो अलिफ की तरह का हो गया था, दरमियान में लाम आएगा, लेकिन जब एंड पे आएगा तो वो फिर पूरा लाम ही लिखा जाता है। तो ये आपने इसको अलिफ नहीं समझना, जो दरमियान में एक सीधी लाइन होती है वो लाम ही होती है। अच्छा, अब मसला है साउंड का। साउंड नीचे चल के मैंने आपको सिखाने थे, लेकिन मैंने पहले थोड़े से रूल्स आपको बता दिए, ठीक है। इनको आप जोड़ करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इसकी साउंड आप समझ लीजिए तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ए की साउंड, ठीक है, यहाँ पर साउंड एक दफ़ा ऊपर बताता हूँ फिर नीचे चल कर बताता हूँ। अब आपने ये शक्लें याद कर, मैं एक्सपोज ये कर रहा हूँ कि आपने शक्लें याद कर ली दोनों, अलिफ बे की भी, ABC की भी, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं, वो आप 1 हफ्ता लगाएं, 2 लगाएं, यार मैंने जिस तरह बताया कि वो पेज पे देखें कि अभी मैंने कोई बात गलत तो नहीं की। अच्छा, पीछे चल के इसको ज़रा देख लें। अच्छा, आगे हमने आप कुछ और चीज़ें देखनी है कि इनकी साउंड क्या होती है। ए की आ, बी की बा, सी की का, डी की डा, ई की आ, एफ की फा, जी की गा, एच की हा, आई की कुछ नहीं होती, ठीक है जी, ये वावल हरूफ है, ए आई ओ यू, ठीक है, ये वावल है, ठीक है, इनकी साउंड नहीं होती कुछ भी, ये आगे चल के इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जा, गा, का, ला, ठीक है, जे की जा, के की का, एल की ला, एम की मा, एन की एम की ना, ओ की कुछ नहीं होती क्योंकि ये वावल है, पी की पा, क्यू की का, ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है, वो नीचे चल के आपको पता चल जाएगा। ये क्या आप क्यों कह रहे हैं का की साउंड क्यों दे रहे हैं, क्यू भी और के भी, आर की रा, एस की सा, टी की टा, यू की आइन वाली भी होती है, और वैसे भी इसके अलावा ये है भी वावल, तो इसको आप छोड़ दें। इसी तरह वी की वाह, डब्ल्यू की वाह, और एक्स की कुछ नहीं होती है, वाई की छोटी ये वाली होती है, ठीक है, और उसके बाद जेड की तो जा वाली और जे वाली। यहाँ पर मैंने ये आपको लिख भी दी है, ये आपकी आसानी के लिए ना,
अलिफ की वही, अलिफ की आ, बे की बा, ते की ता, टे की टा, से की सा, जीम की जा, हा की हा की हा। ये थोड़ा सा ना वो इंडिया वाले एक लफ्ज बोलते हैं, वो जब बोलते हैं तो वो वाला लफ्ज भी बोलते हैं हा करके ना, इस तरीके से। तो ये उसकी वो वाली साउंड होती है। उसके बाद दाल की दा, दाल की दा, दाल की डा, जाल की जा, अड़ा की रा, जा के अड़ा की अड़ा की अड़ा, सा, जा की जा, सा की सा। अब यहाँ पर सा का एक और मसला होता है, ये बात भी तो आप देख लीजिए। बचपन में आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा से सालाबारी, ठीक है, और जब बड़े होकर तो उसको यालाबारी पढ़ रहे होते हैं। तो वाकई ऐसा नहीं होता, टेलीविजन विजन नहीं होता, टेलीविजन होता है। तो ये जो से होता है ना 3 नुक्तों वाला, ये वाला, ये जो है ना वो ये की आवाज दे रहा होता है, ठीक है। उसकी अब मुझे कुछ खास अभी रीजन याद नहीं आए, लेकिन ये होता है मसला। अब कुछ लोग सालाबारी पढ़ते हैं, उसको सालाबारी नहीं पढ़ना, आपने यालाबारी पढ़ना है, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह, टेलीविजन आपने कभी सुना? टेलीविजन नहीं होता, टेलीविजन होता है, ये की साउंड दे रही होती है ऊपर से, ठीक है। और इसी तरह सीन की सा, शीन की सा, स्वाद की सा, ज्वाद की जा, ठीक है। तोय की ता, ये थोड़ा सा मोटा है, ता और ता, देखे ता टा ता, ठीक है। अगर आपने वो कुरान पाक पढ़ा हुआ तो उसमें भी आपको ये फर्क थोड़ा सा नजर आए। जोए की जा, आइन की आ, गैन की गा, ठीक है। अब फा की फा, फे की फा, काफ की काफ, ठीक है, काफ की काफ, ये दोनों काफ है, ये इसका मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्या चक्कर है। अच्छा, का गाफ की गा, लाम की ला, और मीम की माँ, नून की ना, वाव की वाह, हा की हा, और छोटी ये यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, उसकी साउंड होती है, ये देखिए मैं अभी लिख देता हूँ यार, यहाँ पर गलती हो गई है, छोटी ये लिखनी चाहिए थी। हाँ वो हमजा वाली छोटी है, चलो हमजा वाली ठीक है, ठीक है। वो ऊपर हमजा भी आ गया, जो हमजा में गया, हमजा यहाँ पर वैसे नहीं लिखा जाता, यहाँ वो डब्ल्यू कीबोर्ड में, यहाँ तो वो है छोटी जी के ऊपर आता है, और यहाँ फिर वो यानी कि हमजा जो है वो के ऊपर आ जाता। तो ये हमजा भी आप देख कुछ इस तरह का भी आपके पास, अगर कोई किताब, मैंने जिस तरह बोला था शुरू पे कि किताब इंग्लिश और उर्दू की अपने पास रखी, अगर आपने ज़ुबान सीखनी है, ऐसे आपको ज़ुबान नहीं आएगी। अच्छा, तो ये आप ज़रा देख लीजिए। अच्छा, आगे अब छोटी ई वाली साउंड होती है, ठीक है। उसके बाद बड़ी ए की तो ए वाली, ठीक है, ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने ये कंपैरिजन भी किया इन चीज़ों का, बाकी मैंने इंग्लिश के उर्दू के पढ़ने की आपको उसूल बता दिए, उसकी आवाज़ बता दी, वो आपने अब यहाँ से याद करने, आपको यूट्यूब पर और कहीं भी ये इस तरह नहीं बताया जाएगा, ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है। इस तरह की अगर आपको कोई और वीडियो मिल जाए तो मुझे आके पकड़ लीजिएगा और कहिएगा कि तुमने कॉपी मारी है। कॉपी नहीं मारी, ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। हाँ थोड़ा बहुत मटेरियल तो बंदा इंटरनेट से लेता ही है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी इसमें ज़्यादा मेहनत अपनी और ऑब्जर्वेशन इसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं लेके आता हूँ जी कुछ मटेरियल मैंने लिया है, वो वाला मटेरियल अभी तक मैंने आपको शो भी नहीं करवाया। जो मटेरियल वो मैं आपको डायरेक्ट इंटरनेट से दिखाऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको इंटरनेट से दिखाऊंगा, वो भी इसलिए कि वो आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी बचे, इसलिए। तो ये सारा कुछ मैंने खुद ही लिखा है, खुद ही मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, आगे चल के अब हम देखते हैं जी कि जब मैंने बताया कि सब की यहाँ पर एक जैसी साउंड है, ठीक है, हर जुबान के लैंग्वेज की साउंड एक ही होती है, ठीक है। तो वो तरह आप देख लीजिए, ठीक है जी। इस तरह मैं आपको बताता हूँ, इस तरह आ, ठीक है जी। इसी तरह अलिफ की क्या होती है, ए की भी आ होती है, अलिफ की भी आ होती है, यहाँ पर मैंने पूरा ये लिखा है। डी की बा होती है और बे की भी बा ही होती है। सी की का होती है और काफ की भी का होती है। अब कुछ लोग सीन जो है ना वो सीन वो से सा वाली भी साउंड सी की ले रहे होते हैं, लेकिन आप देखो सी फॉर कैमरा पढ़ा होगा आपने वो सी फॉर सर्कल वाली उन्होंने कभी नहीं आपको पढ़ाया होगा, क्योंकि ज़्यादातर सी जो है वो का की साउंड देता है, वो सा वाली साउंड बहुत कम जगह पे देता है। वो कब देता है वो बता देता हूँ, अभी आगे चल के भी एक दफ़ा बताऊँगा, लेकिन अभी एक दफ़ा बता दें। जब कोई भी लफ्ज़ आप लिख रहे होते हो तो उस लफ्ज़ के अगर सी के फ़ौरन बाद जैसे लिखा हुआ है सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, अभी आपको शायद पढ़ना ना है लेकिन बता देता हूँ। सी के फ़ौरन बाद अगर आई आ जाए ना, तो उसके बाद जो अगला लफ्ज़ होगा ना वो वहाँ पर सी जो साउंड देगा ना, आई ई या वाई आ जाए, तो वो जो ना वो अपनी सीन वाली साउंड देता, वरना वो का वाली देता। इसलिए
यहाँ पर इसकी का ही साउंड होगी, ठीक है, काफ वाली। उसके बाद दाल की दा भी होगी और डा भी होगी, और इसके बाद ई की कोई साउंड नहीं होती, फा की, ए की वो डबल चेयर वाली होती है। जिस तरह आपने अगर कुरान पाक पढ़ा तो उसमें पट्टी या कुरानी कहते या फिर मदनी कहते में लिखा होता है यार, डबल हम दो जेड ई, इस तरीके से ए की साउंड होती है। वो आगे चल के इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एफ की फा, जी की गा, ठीक है। इसकी जी की अब कुछ लोग वो कहेंगे वो जी जे वाली भी होती है, ठीक है। तो आपने जी फॉर गोट पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये वाला असूल भी इस पे भी कुछ ऐसे ही होता है कि अगर जी के बाद ई आई वाई आ जाए तो फिर वो जे वाली साउंड देता है, वरना वो जो है ना वो अपनी असल गा वाली साउंड देता है, ठीक है। वो ये मेरे ख्याल से इतना जो है ना वो है जी के हवाले से, ये जो असूल है या ये जो तरीक़ाकार है ये इतना सही नहीं उतरता जी के हवाले से, लेकिन सी के हवाले से बिल्कुल ठीक उतरता है कि सी के फ़ौरन बाद अगर वाई ई या आई आ जाए तो वो फिर सी वाली साउंड देता है, जिस तरह सर्कमस्टेंसेस, सर्कल, साइकिल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आगे जी, उसके बाद जी इसी तरह मैं आगे चल के, हाँ, गा होगी, एच की हा होगी, और जीम की जा, यहाँ पे जीम की भी जा होगी, के की का होगी, और एल की ला होगी, एम की माँ होगी। अब यहाँ पर माँ मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पहले बताया था कि जो हर यानी कि इलाके की अलग अलग है, यूरोपियन अलग इसे पढ़ते हैं इसको, और जो अमेरिकन है वो तो बिल्कुल इनकी वो माँ गा भी नहीं पढ़ते, वो कुछ और ही पढ़ते हैं, वो नहीं प्लीज इस तरीके से करके ना, वो काफ़ी, आप यूट्यूब पे आप देख लीजिए, एक वीडियो मैंने देखी थी यूट्यूब पे, वहाँ पे कुछ अमेरिकन एक्सेंट उस तरीके का है, तो आपने भी ये इस पर इतना गौर नहीं करना, ठीक है। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आपने उसी तरीके से पढ़ना, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। उसे अच्छा, कहाँ पर मैंने जा, ठीक है, का ला, ठीक है, एल की ला होगी, एम की माँ होगी, एन की ना होगी, ओ की कुछ नहीं होगी। ओ वैसे ना मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो वाव की आवाज़ भी दे रहा होता है, ओ, ठीक है, ओ करके, तो वाव की भी अक्सर दे रहा होता है, कलर, ठीक है। तो वो इस तरीके से आप अभी आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे ना तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। पा, ठीक है, पे की पा वाली साउंड पी देगा, क्यू की का। अब यहाँ पर आप एक और गौर कीजिए कि जो के है ना वो काफ कुत्ते वाली दे रहा है, और जो क्यू है वो काफ कायदे आज़म वाली साउंड दे रहा है, ठीक है। आर की रा भी होती है, रा भी सा सीन की होती है, ठीक है। और इसी तरह टी की टा टा, और एक लफ्ज़ में यहाँ पर और लिखना भूल गया यार, यहाँ पर ना सीन की जगह मैंने सॉद भी लिख देना चाहिए था, 2 मिनट, ठीक है। ये दोनों की साउंड आएगी, अच्छा, दोनों की साउंड एक जैसी होती है। उसके बाद यू की ऐन भी होती है और कोई साउंड भी नहीं होती, कभी कभार अम्ब्रेला, ओ पेश वाली, ठीक है, जिस लफ्ज़ पेश आए ना उस पर यू को इस्तेमाल करते हैं, उज़्मा, ठीक है, ऐन की आ रही है, तो इस तरीके से। इसी तरह वी की वार्ड वाव वाली और डब्ल्यू की भी वाव होती है, और एक्स की कोई हार्ड साउंड नहीं होती, ठीक है जी। फॉक्स, ये वाली साउंड, ठीक है, फॉक्स, FOX, फॉक्स, इस तरह की साउंड, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पर जेड की जा वाली और जा वाली, उसके बाद छोटी ये की जो है ना वो ई वाली साउंड होती है, जिस तरह नून छोटी है नी, गाव छोटी है गी, ई इसकी साउंड वो वाली छोटी ये वाली साउंड। और ये आगे चल के इसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ भी होती है, वो इंशाल्लाह ताला आपको फिर आगे चल के बताएंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, नहीं समझ आती मुझे कमेंट करें, मैं आपको इस पर और वीडियो अगर आप चाहेंगे तो, अभी मैंने बहुत तफसील से ये चीज़ें बता दी हैं, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को तो फिर रिवाइज करके देखिए, जितनी डिटेल इसमें हो सकती थी मैंने वो आपको बता दी है। अब ये आपका काम है कि आप वो जो मैंने बोला था कि कॉपी पेंसिल और वो एक सैम्पल पेज या फिर बुक जिस पे सिर्फ इंग्लिश लिखी हो, उससे कोई मतलब नहीं कि उस पर क्या लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। चाहे आपके पास कोई रसाला है, कोई कॉपी है, कोई
किताब है, कोई भी किताब आप उठा लें और उसमें देखेंगे तो मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्या ऐसी हैं। इसी तरह हरूफ मरकब हरूफ तहज्जी भी कुछ होते हैं जी, ठीक है। ये अगर आपने देखे होंगे जो बच्चों वाली किताबें होती हैं ना, उस पर अक्सर ये लफ्ज़ भी लिखे होते हैं, खे गा जा, तो इनको इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं, के एच लिखते हैं, जिस तरह खान, ठीक है, आजकल इमरान ने बड़ी होते चुकी है, ठीक है, तो वो जो है ना खान वाला, ठीक है। इसी तरह ये गा वाली, इस तरह आगे जो एच लगा देंगे ना तो वो हे, दो आंखों वाली हे वाला वो चक्कर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ठे की वहाँ पर आ गई, ये सारी साउंड मैंने लिख दी है, आप देख लीजिए कि जो दो आंखों वाली हे होती है इसको हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको बता दूँ, खे गा जा छा, ठीक है। तीन नुक्ते अगर आ जाएंगे चे वाले तो वो आके दो आंखों वाली है तो उसको हम छा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके तरह डा तो ठा, तो इस तरह से लफ्ज़ बने, ठेला धूप, ठीक है। अगर ये लफ्ज़ आप देखें ना तो वो इसमें इस तरह के लफ्ज़ आते हैं, ठीक है। दो आंखों वाली है, ढूंढना, ठीक है। तो आप शायद ये अभी मैंने वो लफ्ज़ लिखे नहीं हुए क्योंकि वो बड़ी मेहनत का वाला काम, ये भी मैंने 2-3 दिन लगाए ये चीज़ें तैयार करने में, तो आपको इसलिए मैं ऐसे ज़बानी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास, मैंने ये चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। अब वाई की जरा यहाँ पर साउंड देख लीजिए, मैं कह रहा था कि वाई की जो है ना वो बुआए बर ये वाली भी आती है, अगर तो ओ आ जाए या यू आ जाए ना या ई आ जाए, जो वावल हरूफ है ए आई ओ यू, ठीक है, ए आई ओ यू वावल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, जिनकी सही साउंड, अब मैं उसको बता, कॉन्सोनेंट आपको बताना भूल गया, जब वावल्स होते हैं ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 वावल्स, इनके अलावा जितने भी जिनकी असल साउंड होती है ना, जिनकी जिस तरह मैंने बताई थी पीछे, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये भी बात बताना मैं भूल गया था, ये आप तरह देख रहे। तो ये ना वाई की भी साउंड डिफरेंटली होती है, अगर आपके पास पेज है तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है कि वाई के थोड़े साउंड में आप देख लें कि अगर वाई वो आगे चल के भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यार, यहाँ पे इसको भी क्लियर कर देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल तो मैंने लिखी हुई है, अगर वाई के फौरन बाद ए, सॉरी कीबोर्ड चेंज करनी पड़ेगी, ए, अगर वाई के फौरन बाद आफ्टर लिख देता हूँ मैं, वाई के फौरन बाद जो अगर आपके पास आ जाए ये वावल हरूफ आ जाए जिसमें ए ई आई ओ यू, सॉरी यू, तो उनकी साउंड आप जरा देखें किस तरीके से होती है, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट हो तो फिर वो देख लेते हैं। देखें जिस तरह बुआए लिखता हूँ मैं, बुआए, ये एग्जाम्पल आगे आएगी, ठीक है, वैसे मैं इधर ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बुआए बाए, इसी तरह से यार यू के बाए होगी और आई वाली वो, ठीक है, इस तरह आई वाली साउंड होगी बुआए बाए। अब मुझे कुछ और लफ्ज़ याद नहीं आ रहे, आगे चल के इसकी एग्जांपल मैंने वो अलग से शीट बनाई हुई है, उधर आपको इसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये होती है, अगर ये वावल वाई के फौरन पहले आ जाए कोई भी वावल रूफ आ जाए ए आई ओ यू, तो फिर वो ए वाली साउंड देता है, बड़ी ये वाली। अदरवाइज जो उसकी साउंड होती है ना वो छोटी ये वाली होती है, ई वाली। जिस तरह ऑटोमेटिक यहाँ पे देख डबल एल वाई आया ना, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया है, यानी वावल नहीं है, ए आई ओ यू नहीं है एंड पे, तो उसके बाद वाई है, तो ये ऑटोमेटिकली ओबीडेंटली, ठीक है, इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये वाई की साउंड में भी फ़र्क होता है, कुछ लोग इसे भी वावल बोलते हैं लेकिन ये वावल तो नहीं होता, ये भी अपनी वाज़े चेंज करता है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने रिवीजन करनी है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वीडियो को वो पेज आपके पास है, जो चीज़ें तो याद करने वाली हैं, शेप्स आपने याद करनी है इसकी, ठीक है। तरीक़ाकार उर्दू का भी मैंने बता दिया, उसकी भी शक्लें आपने याद करनी है, वो आपको बता दिया किस तरीके से करनी है पीछे, कि आप इसको एक दफ़ा लिख लें, एक दफ़ा बोल लें, ठीक है, एक दफ़ा इनके साउंड को बोल लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो एंड नहीं हुई, अभी मैंने और भी आपको सारी यहाँ भी मैंने टॉपिक क्लियर करने हैं। अब मैं एक दूसरी फाइल्स ओपन करने वाला हूँ, ठीक है, उस पर भी हम उस टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और काम हम कर लें, फिर
उस तरफ आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक तो पिक्चर जो है ना वो करके रखी थी आपके लिए, वो ज़रा देख लेते हैं। बड़ा ही मैंने यानी कि मेहनत की है, सब्सक्राइब आपने करना है। आप इंग्लिश आपको इसके बाद आप इंग्लिश पढ़ना आदमी सीख जाएंगे। यार ये वाली पहले पिक्चर उर्दू वाली ओपन करते हैं, क्योंकि पहले उर्दू में आपको समझ आ गई ना, तो फिर आप इंशाल्लाह ताला इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है जी, पहले हम देख लेते हैं उर्दू में। यहाँ पर आपने बचपन में इस तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपने अगला काम क्या करना है, आपको ये चीज़ें पता चल गई, छोटी ए बी बड़ी ABC होती है, उनकी साउंड क्या होती है, उनका शक्लें याद होगी, मैंने ये सब कुछ फ़र्ज कर लिया कि आपको ये आ गया। आगे अब आपने क्या करना है कि इसी तरह से आपने एक कायदा, ये तो बात मैंने आपको मिसाल के तौर पर ये दे रहा हूँ ना, अलिफ से अनार पढ़ा होगा, ये ऐसे नहीं पढ़ना आपने, इसको पढ़ना है आ अनार, अलिमद्दा से आ आम, बा बकरी, ठीक है, और पा पतंग। ठीक है, इस तरीके से आपने ये एक दफ़ा ये तस्वीर जो मैंने आपके सामने रखी है, इसको आप जूम इन कर लें, देख लें, या आप नेट से खुद इस तरह की तस्वीरें जो है ना वो देख लें, एक दफ़ा इसे पढ़ लें, और फिर आपने जब आपको ये साउंड समझ आ गई, पीछे भी मैंने साउंड बताए हैं, ये आपको साउंड समझ आ गई, आ बा का, इस तरीके से पा टा टा, तो आपने फिर उससे आपने इर्द गिर्द देखना है कि मैं जहाँ पे इस कमरे में बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, कहीं बाहर खेत में बैठा हूँ, कहीं पे भी बैठा हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो उनका पहला हर्फ क्या है। ठीक है, ये ए फॉर एप्पल जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते रहे ना, ये हमारा सत्यानाश मारते रहे, आपने साउंड से पढ़ना है। ठीक है, आ एप्पल पढ़ना है आपने। दूसरी पिक्चर में लेकर आता हूँ यहाँ से ज़रा, यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ। दूसरी पिक्चर यहाँ पर थी इंग्लिश वाली, ये देखें, ए फॉर एप्पल पढ़ाते नहीं, आ एप्पल पढ़ना है आपने। अब ये ए फॉर एप्पल का मतलब क्या था कि वो जो लफ्ज़ था वो पहले शुरू हो रहा होगा। आप यहाँ पर बोर्ड का एक नीचे जो स्पेलिंग लिखी है सबसे पहले वो ए वाला लिखा हुआ है, तो आपने खुद कोशिश करनी है, आपको साउंड पता है कि ए की साउंड आ है, अलिफ की साउंड आ है, बी की बा है, और सी की का है, इसी तरह जो है ना वो आपको साउंड याद है, तो फिर आप 10-10 लफ्ज़ खुद से बनाएं। ठीक है, वो उर्दू में भी हो सकते हैं, जिस तरह मैं कहूँगा कि अब जो है ना या मेरे सामने एक चेयर पड़ी है, ठीक है, उसी चेयर को मैंने उर्दू में भी बनाना है और इंग्लिश में भी देखना है कि वो नहीं चेयर नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कोई और लफ्ज़ देख लेते हैं। अभी गाड़ी भी देख लेते हैं, गाड़ी वो गाफ से बनेगी उर्दू में। ठीक है, क्योंकि गाफ की साउंड क्या है, गा का। ठीक है, साउंड आपको याद होनी चाहिए, इसलिए गा। गाड़ी मेरे सामने अभी एक पड़ी है मेरे, ठीक है, हमारे यहाँ एक बच्चे की, वो तो उसको मैं देख के कह रहा हूँ, तो गाड़ी तो गाफ से बनेगी, और इसी तरह इंग्लिश में वो किससे बनेगी, जी से बनेगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जी की साउंड गा होती है। तो ये 10-10 लफ्ज़ आपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख के उनकी साउंड के ये किससे बन रही है, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको साउंड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी, और फिर आप जो है ना वो 10-10 लफ्ज़ हर अल्फ़ाबेट उर्दू के भी और इंग्लिश के भी आपने इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, बाकी तो आपको इसकी साउंड बिल्कुल अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, बस ये काम हो गया। पहले आपने साउंड याद करने हैं, फिर उससे इस कायदे को एक दफ़ा रिवीजन कर लेनी है, फिर उससे 10-10 खुद बनानी है आपके इर्द गिर्द। जिस तरह मैं एक कमरे में बैठा हूँ, तो कमरा किससे बनेगा, ठीक है, कमरा, तो कमरा जो है ना वो पहले देखना है कमरा इंग्लिश में किससे बनेगा। ठीक है, के से बनेगा। ठीक है, और क्योंकि के की साउंड क्या होती है, का, पहला हर्फ कमरे का क्या आएगा, का। ठीक है, तो ये आपको साउंड इस तरह आप 10-10 चीज़ें बनाओगे, के से और क्या बनेगा, कमरा बनेगा, कुर्सी भी आप बना सकते हो। ठीक है, उससे ये जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश वाले लफ्ज़ बनाओ, उर्दू वाले भी बना सकते हो। के से कुर्सी बना लो, के से कापी बना लो, के से कबूतर बना लो, के से, इस तरीके से 10-10 लफ्ज़ आपने जो है ना वो सिर्फ सोच लेने हैं। ठीक है, दाँत की जो चीज़ें उनके। ठीक है, इसी तरह मीम से कौन से बनते हैं, ठीक है, माचिस, माँ इंग्लिश में माचिस किससे बनेगा, एम से, माँ साउंड है उसकी, और मीम की भी वही साउंड है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें देख लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैं पीछे बताना आप लोगों को भूल गया,
कि आपने पिछले अगर थोड़ी सी पीछे गए ना वीडियो, शायद आपको समझ आ जाए, लेकिन मैं चले आपको वो ओपन करके दिखा देता हूँ। वो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, मैं आपको दोबारा वो पहले वाली फाइल अगर मेरे पास ओपन पड़ी है तो मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। एक और चीज़ आपने नोट की होगी, ये आपको थोड़ा सा वैसे तो अंदाज़ा पहले से ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कुछ हर्फ को ना वो दो दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दाल और डाल, और इसी तरह मैंने जो है ना वो स्वाद के साथ स्वाद लिखा हुआ है, इसके साथ स्वाद भी लिखा हुआ है, जवाद, ठीक है। जवाद भी सीन लिख दो हरफ क्यों लिखे, क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो है ना वो 26 हैं, ठीक है, और उर्दू के अल्फ़ाबेट 32-33 हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हिंदी में आप चले जाओ, यार ये बड़ा मसला है साउंड का, अगर आप हिंदी में चले जाओ तो वहाँ पर मैंने जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो जी 52 है हिंदी में, जो मुख्तलिफ शक्लें हैं उनकी आवाज़ें हैं ना 52 है, लेकिन 48 वो यूज़ करते हैं, 48 वो यूज़ करते हैं, 4 वो भी यूज़ नहीं करते। इसलिए वहाँ पर वो ज़्यादा इजी है, जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होंगे उतना वो ज़ुबान पढ़ना ज़्यादा आसान होगी। अब आपको समझ आ गई होगी कि उर्दू क्यों इंग्लिश के मुकाबले में पढ़ना आसान है, क्योंकि उर्दू के अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा, इसी तरह हिंदी के अगर आप अल्फ़ाबेट्स और उनकी आवाज़ों को याद कर लेते हैं तो हिंदी सीखना उर्दू और इंग्लिश से ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसके हर अल्फ़ाबेट का एक, यानी उसके लिए आपको मरकब नहीं बनाना पड़ता, 2 लफ्ज़ों को जोड़ के, तो उसकी साउंड, हर लफ्ज़ की एक अलहदा से आवाज़ है, उसकी अलहदा साउंड है, उसको आपने बस याद कर लेना तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको पढ़ सकें, ठीक है। मैं अब ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आपको साउंड समझ आ गई है, आपको अल्फ़ाबेट्स याद हो गए हैं, आपको साउंड भी समझ आ गई है, आपने 10-10 हरफ, जिस तरह मैंने बताया कि इर्द गिर्द से इंग्लिश में और उर्दू में वो हर लफ्ज़ के अकॉर्डिंग 10-10 हरफ आपने बना लिए हैं, जो मैंने पीछे बात की, ठीक है, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको बता दी। अब मैं हिंदी की जो मैंने बात की है वो एक और मिसाल से आपको, फिर भी वहाँ में मसला होता है। जिस तरह हम कहते हैं जी ज़रूर, तो वो कहते हैं जरूर। वो जरूर क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हालांकि 52 है या 48 है जो वो यूज़ करते हैं 52 में से, लेकिन वहाँ पर उनके पास नहीं है ऐसा लफ्ज़ जो जे की आवाज़ दे, इसलिए जहाँ पर भी जे आता है ना, ये जेड आता है, तो वो उसको जीम से, उनके यहाँ जो अल्फ़ाबेट है ना वो जीम वाला अल्फ़ाबेट को तरजीह देते हैं। इस तरह अगर आप हिंदी ड्रामे इंडियन पिक्चर्स आपने देखी होंगी, फिल्में वगैरह, तो उसके अंदर वो इस तरह बोल होता है, बड़ी ज़रूरी बात करनी है तुमसे, ठीक है, और वो हे को बहुत अच्छा प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। इसी तरह खबरदार वो कह रहा है खबरदार, खबरदार, ठीक है। तो इस तरह जिस तरह अरबी में वो हे और हे की साउंड में फ़र्क होता है, तो ये आपको मैंने एक मिसाल दे दी। इसी तरह वो कह रहे होते हैं, इसी तरह मैं वो पाकिस्तान का एक ड्रामा जी, वो खुद गर्जी, तो वहाँ पर जे की साउंड आ रही है जुआत की, गर्जी, तो वहाँ पर वो कहते हैं खुद गर्जी। आप यूट्यूब पे सर्च करो ना तो सबसे पहले वो इंडियन वालों का आता है खुद गर्जी, ठीक है, वो खुद गर्जी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये आप इसलिए नहीं पढ़ते कि उनके हाँ वो जे वाली साउंड वाला कोई हरफ ही नहीं है, ठीक है, वो जीम वाली साउंड देते हैं। वहाँ पर भी जीम का जीम वाला जो हरफ है ना वो 2-3 साउंड देता है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी करके वीडियो देखनी है, सारी वीडियो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने और चीज़ें देखनी है, ठीक है जी। आगे मैं कुछ और चीज़ें ओपन करने वाला हूँ जी। अब हमने साउंड याद होगी, हमें ये अल्फ़ाबेट भी हम बना लेते हैं कि पहला हर्फ कौन सा है, डब्बे का पहला हर्फ कौन सा जी, डॉल है, इंग्लिश में डी आएगा, ठीक है, और इस तरह हमने बना ली है, ये हमें इस साउंड की समझ आ गई। अब हम आगे चल रहे हैं जी, तो कुछ और रूल्स हम इंग्लिश के सीख लेते हैं, फिर इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो है ना ये सब कुछ कर सकें, ठीक है जी। यहाँ पर हम शॉर्ट और लॉन्ग यहाँ पर थोड़े से देख लेते हैं। अब वावल जो मैं बार बार कह रहा था AIOU, उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब आपके पास मैंने जो पहले बोला था कि एक पेज हो या इंग्लिश की बुक हो या उर्दू की बुक आपके पास हो, इंग्लिश की खास तौर पे, तो उसमें आपने एक रूल तरह नोटिस करना है। जिस तरह आपने देखा कैपिटल लिखी हुई है, ABC स्मॉल भी लिखी हुई है, ठीक है, उस पेज के अंदर उनसे हर्फ बने हुए हैं, तो आपने ये चीज़ें नोटिस की उस बुक के अंदर।
ठीक है, मैंने कहा था कि आप देखें कि हाँ क्या वो कैपिटल में लिखी हुई है या वो स्मॉल में लिखी हुई है। तो इसी तरह मैंने और भी जितने रूल्स बताए, मैंने कहा उस पेज में आप देखें कि क्या ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने और देख लेनी है जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर वो पेज के ऊपर जहाँ बुक के अंदर जो इंग्लिश लिखी हुई है कि जितने भी लफ्ज़ लिखे होंगे ना इंग्लिश में, ये एक और फैक्ट है, उसमें वावल जो है ना ए, ई, आई, ओ और यू, ये जितने भी वावल हरूफ है ना, वावल हरूफ जितने भी है ना हमारे पास, ये इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके अंदर वावल हरूफ ना आए, यानी वावल जो हरूफ है जे ए आई ओ यू ना आए। ठीक है, आप कोई भी लफ्ज़ उठा के देख लो उसके अंदर वावल लाजमी आएगा। कंप्लीट, सर्कमस्टेंसेस, एप्पल, बनाना, ठीक है, उसमें एक वावल हरूफ लाजमी आएगा। कभी नहीं कि सारे के सारे कॉन्सोनेंट से मिलाकर आपने कोई लफ्ज़ बना दिया। तो इसलिए इनकी साउंड को भी सीखना बहुत ज़रूरी है, वो अब हमने सीखने हैं। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स अब मैं सिखाने वाला हूँ, तो ये एकदम नहीं आपको आ जाएंगे, आपने वो पेज पे देखने हैं कि अब जो रूल मैं बताऊँगा। ठीक है, अब वो पेज का असल काम अब शुरू हुआ है। ठीक है, साउंड सीखने के बाद छोटी बड़ी ये भी आपने उस पर देख ली होगी, उस पेज पे जो भी आपने अपने पास इंग्लिश में रखा हुआ है। अब आपने वो साउंड्स जो है ना वो देखने हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, दो तीन। आपने बुक से जो आपके पास बुक का किताब है कोई भी, उसमें भी आपने ये चीज़ें देखने की कोशिश करनी है लाजमी। अच्छा जी, लॉन्ग वावल्स यहाँ पर उनको बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी दी हैं कि अगर आप खुद इंटरनेट पर सर्च करना चाहें इनकी एग्जांपल्स तो भी कर सके, तो अगर आप गूगल, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ें लिखी हुई थी। मैंने कुछ यहाँ पर मिसालें दी भी हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप गूगल पर जाके इनको सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। ठीक है जी, अब यहाँ पर सबसे पहले देखें मिड साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू की मिड साउंड क्या होती है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले शॉर्ट वावल जिनकी बहुत कम साउंड होती है, यानी कि ठीक है, ए की क्या साउंड होता है जब वो किसी भी लफ्ज दो अल्फ़ाबेट के दो इंग्लिश के हरूफ के दरमियान आता है। तो जिस तरह के मैंने सी की क्या साउंड बताई थी पीछे, याद करें, का। ए की क्या थी, आ, और टी की क्या थी, टा। आ का आठा, का आठा। इसको बस आपने इसकी साउंड शुरू से आपने बस इसकी साउंड निकालनी है। का आठा, खा आठा, खाटा 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 खाटा। तो वैसे इसके कैट पढ़ते हैं। तो ए की साउंड ज़रा जो साउंड शॉर्ट वावल्स होते हैं उनकी साउंड ज़रा सिर्फ ऐसे ही निकलनी है, थोड़ी सी निकलेगी। काट, कैट, 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 फैट, रैट, हैट, हैट, हैट। ठीक है, तो जो ए की जब ए दरमियान में आएगा तो कुछ इस तरह की इनकी साउंड होगी और बहुत छोटी सी साउंड होगी, इसलिए इसे शॉर्ट वावल्स कहते हैं। ठीक है, कैट, फैट, रैट, हैट, ये जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको इसका अंदाज़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ये और एग्जांपल आप देखें, ये गूगल पर जाएं, आपके पास इंटरनेट मोबाइल है, लॉन्ग वावल्स या फिर शॉर्ट वावल्स लिख के सर्च करें, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर लें। ठीक है, इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह जो शॉर्ट वावल्स हैं उन यानी कि जो आई की जहाँ पर साउंड देखें क्या होती है, ठीक है, वो भी एक वावल हरूफ है। तो जिप, टिप, ठीक है, जिप, टिप, लिप, निप, ठीक है, इस तरह की साउंड होती है। बड़ी थोड़ी सी साउंड, जिप, टिप, लिप, निप, गिप, छिप, टिप, लिप, ये मैंने खुद से बनाई। आप भी इस तरह कोशिश करें, आस्ता आस्ता आपको ये इसकी साउंड जो है ना वो अंडरस्टैंड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह ई की देखें, जब वो दरमियान में आता, दो कॉन्सोनेंट के दरमियान में आता, तो ई जो हमारे पास वावल है उसकी साउंड आप देखें। तो यहाँ पर मैंने वो बताया था कि ये जितने भी ये वो जेर ज़बर पेश वाला चक्कर है। ठीक है, अगर आप इसकी यानी कि बहुत यानी डिटेल में आप इसकी चाहेंगे तो वो ही निकलेगा जेर ज़बर पेश वाली। ठीक है, क्योंकि अगर आप उर्दू में जिप लिखेंगे तो आप जे की जिप नीचे जे डालेंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रेड, ई की रेड, बेड, बेड, 10। ठीक है,
इसको भी अगर आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे और ख़ुद आप इसके जो है ना वो लफ्ज़ों की आप गूगल पर जाके और गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर ले, वहाँ पर नीचे आप लिखें और उसके डिक्शनरी में भी देखें और साथ में उसकी प्रोनाउंसिएशन वाला भी वो आ जाता है, तो आप वहाँ सुने, आपको इसकी साउंड बहुत अच्छी तरीके से समझ 10 खुद बनाएंगे आप। ठीक है, इसी तरह ओ की देखें, पोट, जोट, लोट, गोट, ओ ओ वोवल में तो देखता हूँ। इसी तरह यू की देखें, यू जब आता है तो क्या होता है, सन, गन, रन, आर की क्या है रा, एस की क्या है सा और एन की क्या है ना, तो सन, गन, रन, फन। ठीक है, तो ये देखिए आप उसकी साउंड आ रही है बिल्कुल। इसी तरह डबल ई की साउंड आप देख लें। ठीक है, एक और रोज डबल ई जब आता है तो 2 ज़ेर वाली चक्कर होता है, 2 ज़ेर आती है जिस तरह बा, 2 ज़ेर बिन, तो इसी तरह बा तो बिन बनाने के लिए हम वो डबल ई है। ग्रीन, ट्री, सीड, मून। ठीक है, यहाँ पर तीनों की अगर डबल ई आएगा, इसको अगर कोई भी अल्फ़ाबेट 2 दफ़ा आ जाए एक के बाद एक, तो उसको हम डबल ई पढ़ते हैं। डबल ई की साउंड, डबल ओ की साउंड यहाँ पर मैं दिखाई हुई है, सीड, मून। इसी तरह डबल ओ की भी दिखाई हुई है। ठीक है, बूट, रूट, पूल, डोर, डबल ओ की। ठीक है, इसी तरह मैं ये आप खुद भी सर्च करें ना, जितना आप सर्च करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह साउंड ऑफ ए और ई की यहाँ पर साउंड आप ज़रा देख लें कि अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाए किसी जगह पर, एन की क्या ना और ए आई की वो वावल्स है, तो उनकी तरह देखिएगा। और एल की है ना, तो नेल, टेल, ट्रेन, मेन। ठीक है, इस तरह से आप देखें कि ए की साउंड जब ये आते हैं इनकी भी साउंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, दोबारा सुने, नेल। ठीक है, एन की ना है ना, तो एल की ला है, नेल। ठीक है, दोनों की साउंड आ रही है, लेकिन अंदर ए और ई की साउंड भी बानी है। किस तरह से बानी है, वो जितने लफ्ज़ आप सुनोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। नेल, टेल, ट्रेन, टेन, टेन, मेन। और इस तरह ओ और ए की जब ओ और ए इकट्ठे आ जाए किसी भी 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान, ठीक है, तो उनकी साउंड ज़रा देखें। कोट। ठीक है, कुछ पिक्चर्स यहाँ पर सामने आ गया वो, और कुछ की पिक्चर नहीं है, वो असल में ये मैंने खुद लिखे हुए हैं नोट पैड के अंदर, तो वो जिनकी पिक्चर वो देते हैं विंडोज़ वाले, तो वो मैंने लगा दी है सामने आपके लिए। अच्छा, कोट, रोड, सड़क को कहते हैं ना, बोर्ड। ठीक है, बी देखा बड़ा साउंड है ना बी की, तो वो बोर्ड, रोड, आर रे वाली है, रोड। कोट, ओ ए टी। ठीक है, इसकी आप साउंड फिर ओ आई की देख लें, सोल, बोल, टॉयलेट। ठीक है, बाथरूम में जो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद साउंड ऑफ सी एच। अब ये जो है ना, ये मैंने इसकी मिसालें यहाँ पर नहीं दी, वो मैं एक अलहदा से आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इनको हम कहते हैं साउंड डाइथोन भी कहते हैं, 2 लफ्ज़ों को मिलाकर एक साउंड बनता है। ठीक है, ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में। ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट को मिलाकर, ठीक है, वॉबल वो ये ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट है, तो 2 कॉन्सोनेंट मिलकर एक आवाज़ जब निकालते हैं तो उनको हम डाइथोन्स इस तरीके से करके लफ्ज़ है वो बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो ये शुरू पे भी आते हैं दोनों मिलके, एंड पे भी आते हैं। इस तरह मैं आपको साउंड बता देता हूँ। सी एच की जो है ना चा वाली साउंड होती है, जिस तरह चे की साउंड होती है, तो जब सी एच मिलता है तो वो का की साउंड भी निकालता है और चा की साउंड भी निकालता है। ठीक है, वो आगे चल के आपको वो इसकी पता लग जाएगा। इस तरह एस एच शाह की शीन वाली, तो सी एच जो है ना वो का की साउंड, के और दोनों देखे ना, सी की भी का है और के की भी का है, तो ये केक। ठीक है, इस तरह ये भी के की साउंड देंगे। और एच टी एच दोनों की साउंड, और डब्ल्यू एच जो है वो वाह की निकालता है, एच यहाँ पर साइलेंट होता है, साइलेंट साउंड आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ साइलेंट का क्या चक्कर है। और इसको मैं इसकी एग्जांपल आगे देख दूँ, आई एन जी। तो यहाँ पर जो शुरू पे आते हैं, जो एंड पे आते हैं, वो ज़रा इसकी मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैंने सब कुछ आपके लिए जो है ना वो तैयार करके रखा हुआ था। अब मसला ये है, वो मैंने ओपन नहीं किया पहले यार। यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट में
आपके लिए एक स्लाइड बना के रखी थी ये डायप्थोन की, जो प्री डायप्थोन प्री फिक्स और सब फिक्स वाले होते हैं, यानी जो लफ्ज़ के शुरू में आते हैं ऐसे कॉन्सोनेंट, जो दो कॉन्सोनेंट मिलके एक साउंड बनाते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके इसलिए रखा है कि आपके लिए ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ, फिर भी मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ रही हैं, ठीक है, जैसे जैसे मेरे जहन में आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है डायथोन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल कहते हैं शुरू में जो आते हैं, और फाइनल वो जो एंड पे आते हैं। जिस तरह CH की या चा, तो शुरू में चा की साउंड जो है वो लफ्ज़ उन्होंने आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मिसाल भी दी है इनिशियल की और एंड वालों की। जिस तरह चेयर, मैंने बोला था चा की साउंड है इसकी, CH की। चेयर, चीज़, चिल्ड बच्चे को कहते हैं। तो यहाँ पर देखें CH चा वाली साउंड आ रही है ना। तो इस तरह एंड पे जो होंगे, ठीक है, L की ला यू की कुछ नहीं होगी, वो O वाली होगी, ठीक है, वो पेश वाली होगी यू की। N की ना, CH की चा वाले, तो लंच। तो इसी तरह पंच, पी पे पा, आई की वही छोटी जेर वाली। पंच, N की ना, पंच, CH की चा, पंच, ये एंड पे आ रहा है। इसी तरह रीच, R की रा, आई की वो जो CH, रीच, रीच, ठीक है, ये आप देख लें। उसकी तरह लक, मैंने कहा था वो काफ वाली। सी, अगर सी और के एंड पे आ जाए तो इस तरह लक, सिक, एस की सा, आई की, CH की का वाली साउंड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर के यहाँ पर साइलेंट हो रहा है, साइलेंट में अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर के साइलेंट यानी उसकी आवाज़ नहीं आती। यहाँ पर मैंने ना वो ब्राउज़र में मैंने आपके लिए यहाँ पर साइलेंस के भी वो निकाल के रखे हुए हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत सारे साइलेंट्स हो जाते हैं, उनकी साउंड की आवाज़ आती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दिखाए हुए हैं, देखे यहाँ पर इसको बॉम्ब बी नहीं पढ़ेंगे, पहले वाली बी आएगी, दूसरे वाली नहीं आएगी। यहाँ पर बॉम्ब पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने सारे यहाँ पर दिखाए हुए हैं। आप यहाँ पर आकर ना लिखे साइलेंट वर्ड, उनकी आवाज़ आती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉम्ब, इसको कुछ पढ़ेंगे बॉम्ब, बॉम्ब नहीं पढ़ना, बॉम्ब। क्लेम नहीं पढ़ना, क्लेम, बी की साउंड नहीं आएगी, ठीक है। ये जैसे जैसे आप इंग्लिश की रीडिंग करोगे ना, जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे तो आपको ये चीज़ों का अंदाज़ा होता जाएगा। इसी तरह कॉम, ठीक है। इस तरह इसको डेबिट नहीं पढ़ेंगे, डेट, बी की साउंड यहाँ पर साइलेंट। डबल, ठीक है। डाउट। इसी तरह से ये सारे जो है साउंड में उस लफ्ज़ की आवाज़ नहीं आती। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको, ये जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, आप यहाँ पे आकर देख भी सकते हैं कहाँ पे वो साइलेंट हो रहा है और कहाँ पे नहीं साइलेंट हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको साइलेंट भी बता दी है। आगे जी वही अभी वो जो थे हमारे डायथॉप्स, यानी कि जो दो कॉन्सोनेंट मिलकर जो बनाते हैं इनिशियल्स, वो भी देख रहे थे। तो फोन, हाँ, एक PH की साउंड भी होती है, यहाँ पर आप देख लें। PH जो है ना वो फा की साउंड, F वाली साउंड देता है, फा, ठीक है। जहाँ पे PH मिल के आएगा तो वो जिस तरह फोन लिखा हुआ है PHONE। वैसे कुछ ये भी जो ना अमेरिकन और यूरोपन वालों ने हमें जो है ना वो स्यापा डाला हुआ है। अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी मिस्टर चिप्स वाली स्टोरी, तो उसमें भी वो भी रोड़ा होता है 1917 वो 1910 में वो पढ़ा रहा था इंग्लैंड में। तो उसने भी यही शोर डाला हुआ था कि आपने ये जो स्यापा डाला हुआ है ना, कि आप F है जब साउंड के लिए तो आप PH को क्यों मिला के वो साउंड बना रहे हैं। तो ये इनका अपना ही चक्कर है, ठीक है। ये पता नहीं इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जी ये फोन है, PH भी जो है ना फा की साउंड देता है, जिस तरह फोन, तो फोनिक्स, है फ्रेजेस, ठीक है। जब ये शुरू पे आएगा, एंड वाला नहीं है इसमें कोई, एंड वाला भी होता है फिलोसफी, ठीक है। फिलोसफी वहाँ पे भी वो देखें ना PH एंड पे आ रहा है, ठीक है। एंड वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एंड वाले यहाँ पर फोन, फोनिक्स, फेजेस। इसी तरह CH की शाह मैंने बताई थी वहाँ पर, शेप,
ठीक है, यहाँ पर आप देख लें जो सा मैं पढ़ रहा हूँ, शेप, शिप, शोप। इसी तरह एंड पे जब एच आ जाएगा तो वो बात वही होगी, बुश, डिश, फिश, फ्लश। इसी तरह पिल्स, चीज। देखिए मैंने बोला था ना एस की साउंड जो होती है ना वो एक तो सा वाली होती है, एक जा वाली भी। जहाँ एंड पे आता है तो वो से की साउंड दे रहा होता है, ठीक है, काटा आ रहा तो चीज, मी, माइस। इसी तरह टी एच जो है वो था की वाली साउंड देता है, इनिशियल पे आया तो थिंक, थ्री, थम। बी की साउंड साइलेंट है, मैंने साइलेंट लफ्ज आपको बता दी। इसी तरह बाथ, अर्थ। देखें टी एच की साउंड जब एंड पे आता है तो विद, डब्ल्यू की वाह, आई की वो जेड वाली, और टी एच की ये वाली साउंड। उसके बाद ये आपके पास आ गया डब्ल्यू एच, व्हील। यहाँ पर एच जो है ना वो साइलेंट हो रहा है, ठीक है, वो साइलेंट वाला चक्कर मैंने आपको बता दिया, उसकी आवाज़ नहीं आ रही। इस तरह व्हाट, एच यहाँ पर भी साइलेंट, डब्ल्यू की भी आ रही है, ए और टी की आ रही है, वाई। अब आपको यहाँ पर साउंड फर्क नज़र आया होगा, मैंने पीछे बताया था, अगर आप थोड़ा सा पीछे वीडियो जो करके देखें तो मैंने बताया था वाई। अब यहाँ पर वाई क्यों आ रहा है, आवाज़ तो वाई की आ रही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डब्ल्यू एच वाई क्यों है, वाई को सिर्फ वाई लिख लेने। मैंने आपको बताया था कि जब भी वावल हरफ वाई से पहले, एंड वाला हरफ जो वाई से पहले वावल आ जाए और वावल के फौरन बाद वाई हो, ठीक है, जिस तरह मैंने वहाँ पर लिखा था, अगर थोड़ी सी वीडियो पीछे करके आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। वाई बाय वहाँ पर मैंने बताया था तो वो ए वाली साउंड देता है। तो यहाँ पर डब्ल्यू भी क्योंकि शुरू में आ रहा तो ये भी साइलेंट हो रहा है। एच का भी एक और मामला है। एच जो है ना वो बहुत वाली जगहों पर जो है ना वो भी उसको भी, यानी जिस तरह वाई है ना इस तरह एच भी वहाँ पर जो है ना वो साउंड उसकी रहता है वॉवल्स वाली, ठीक है। जिस तरह एक होता है लफ्ज़ ऑन, उसको बहुत सारे बच्चे हॉर्न पढ़े होते हैं, घंटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग पढ़े होते हैं होनेस्ट, मैं भी होनेस्ट पढ़ा करता था, लेकिन वो अजी ओनेस्ट, एच की साउंड वहाँ पर नहीं आती। इसी तरह डब्ल्यू पे भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रही वाई में, और एच की साउंड भी वाई से पहले अगर एच आ जाए तो वो एच की साउंड नहीं आती, इसलिए इसको बस वाई पढ़ते हैं, वाई की साउंड देंगे, ठीक है। डब्ल्यू एच तो वहाँ पर साइलेंट हो जाएंगे। और उसके बाद जी वीक, वेस्ट मेरे ख्याल से आई यहाँ पर साइलेंट और वेस्ट पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद राइटिंग में डब्ल्यू भी यहाँ पर देखें ये भी साइलेंट ही हो रहा है, ठीक है। इसकी डब्ल्यू की आवाज़ नहीं आएगी, ये आर से ही शुरू होगा। राइट, आर की क्या साउंड है जी, रॉ, तो ये डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट, इसकी आवाज़ भी नहीं आएगी। साइलेंट मैंने बता दिए, वो आप इंटरनेट पे जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं कि साइलेंट हरफ कितने, मैंने यहाँ पर आपको इसलिए वो चीज़ इंटरनेट से ही दिखा दी थी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको साइलेंट की भी समझ आ गई होगी और इनके वॉवल्स का भी क्या चक्कर है वो भी समझ आएगी। आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बस पढ़ते जाएँ इंग्लिश तो आपको ये और चीज़ें अंडरस्टैंड होती जाएंगी, लेकिन रूल्स को आपने याद रखने की कोशिश भी करनी है। और यहाँ पर हमने आपको डायफ्थोन्स बताए हैं जो शुरू पे आते हैं, यानी यार एक तो ये बड़ा मसला है, थोड़ी देर ठहर दी। कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है अभी देख लेते हैं। हाँ, 1 घंटे 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उनको देख लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख लें, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि दो कॉन्सोनेंट मिलके जब एक साउंड बनाते हैं, चा, शा, सी एच मिलके शा, पी एच मिलके फा, तो इसी तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, मैं वो रिवीजन नहीं करने वाला। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब कुछ यहाँ पर और चीज़ आप देख लें कि कुछ ऐसे लफ्ज़ है जो मिलके एयर वाली साउंड देते हैं, ठीक है। जिस तरह एयर हवा वाली
IER, एयर कहते हैं ना वो आप, एयर, ठीक है। तो CH की क्या है, चा और आगे एयर लगा दो, चेयर। तो H की क्या है, हा, आगे एयर लगा दो तो हेयर। आगे क्या है, स्टेयर, सीढ़ियों को बोलते हैं। तो पेयर, पेयर यानी वो ठीक करना, पेयर, फेयर, F की फाय, P की पाए और आगे एयर लगा दो तो फेयर, ठीक है। ये आपने ये देख लेना है। इसी तरह ARE की साउंड क्या होती है, एयर। अगर ERA के पहले कोई कॉन्सोनेंट वाला लगा दो तो इसकी क्या है, H की हाई है तो आगे हेयर, स्केयर, शेयर, एयर। ये ERE की एयर होती है बस, ठीक है। इसको और भी पढ़ते हैं वो जब अलग आता है, वो आगे चल के जब हम पढ़ेंगे वो ग्रामर तो वहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। शेयर, डेयर, हेयर, केयर, ऐसे की क्या है, का और आगे एयर लगा दी तो केयर। H की क्या है, हेयर, हा तो हेयर, ठीक है, एयर वाली साउंड। इसी तरह अगर ING आ जाए एंड पे तो उसकी क्या जी, L की क्या है, ला और INGT, लाइट, ठीक है। तो उसकी ING की साउंड यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि अगर दो अल्फ़ाबेट्स, दो कॉन्सोनेंट के दरमियान ING इकट्ठा आ जाए तो उनकी साउंड किस तरह बनती है, ठीक है, वो देख लें। लाइट, हाइट, माइट, नाइट, ठीक है। इसको हम ये समझ लें कि ये GH जो है ना, ये अक्सर ही साइलेंट एक किस्म का हो रहा है यहाँ पर। फाइट, ठीक है, देखें सिर्फ फा और टा की साउंड आ रही है, फाइट, या फिर उसमें थोड़े से उसको आई की वजह से उसकी छोटी एक ही साउंड भी आ रही है, ठीक है। जिस तरह दोबारा पढ़ता हूँ, लाइट, हाइट, माइट, नाइट। अब आपके पास जो बुक या जो भी आपने इंग्लिश का पेज पकड़ा उसमें ये लफ्ज़ देखें कि इसमें जो असूल में बता रहा हूँ वो इस तरह के कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, लाइट वगैरह, जिसमें एंड पे ING आ रहा है या एंड पे RE आ रहा है, उसकी साउंड जो है ना वो एयर वाली है। तो ये चीज़ आपने, वो इसलिए मैंने बोला था कि आप अपने पास कोई बुक रख ले, कोई पेज रख ले जिस पर इंग्लिश और उर्दू लिखी हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें जब ING आता है दो हाथों के दरमियान तो उसकी ज़रा साउंड देख ले। फाइट, नहीं सॉरी, फिंगर, सिंगर, सिंगर, एस की क्या, सिंगर, सा है ना, F की पायस, फिंगर। अब मैंने वहाँ पे आपको बताया था जब मैं बता रहा था पीछे कि जी वो सी अगर वो का वाली और सा वाली साउंड कब देता है, अगर पीछे आप जाके देखें तो मैंने वहाँ पे बताया था कि ये जो मैंने बता रहा हूँ कि जब C के बाद E I या Y आ जाए तो वो का वाली साउंड देता है, सा वाली साउंड देता है। वो बिल्कुल परफेक्ट रूल है, लेकिन G के हवाले से परफेक्ट नहीं है। हालांकि G के हवाले से भी कुछ मैंने देखा था, वो कह रहे थे नहीं ऐसी होती है, नहीं ऐसे नहीं होती, जिससे मैंने पूछा था तो वो उन्होंने, लेकिन ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व की कि G के हवाले से ये रूल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, जिस तरह आप देख लें। वैसे G के हवाले से भी परफेक्ट ही लगता है, लेकिन कुछ हवाले से जिस तरह, ठीक है। अगर G से भी फ़ौरन बाद जैसे तो E आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें फिंगर, तो ये पूरा वो फिंगर नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। तो ये होना चाहिए था कि अगर E आ गया, अब सॉरी, हाँ सोल तो ये हो जाना जैसा कि G के बाद E आ गया है तो अब इसको फिंगर पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फिंगर ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये G के हवाले से वो वाला रूल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन C के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट है कि C के बाद अगर I Y या फिर E आ जाए तो वो अपनी वो सीन वाली साउंड देता है, सर्टेन, सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। वो मैंने वहाँ पे आपको सर्कल तीनों की वहाँ पे भी मिसाल दी थी, ठीक है। वो बिल्कुल परफेक्ट रूल है। इसी तरह जी सिंग, किंग, के है ना तो किंग, ब्रिंग, रिंग, ठीक है, उसकी साउंड जरा सुनने। उसी तरह टी, यहाँ पर TCH की भी यहाँ पर देख लें, तो यार ये बार बार मशीन चलना शुरू हो जाती है, फिर मैं कहता हूँ कि अब कुछ कर रुकता हूँ थोड़ी देर। अच्छा, इसी तरह आप TCH की भी देख लें जी, विच, वुड, एच,
वो सी एच वाली साउंड है। ईच, पैच, स्टीच, ठीक है। इसकी भी थोड़ी सी साउंड देख लें, इसकी मुझे खुद इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दी है यहाँ पर। यही अब यहाँ पर मैं साइलेंट बताना, तो साइलेंट मैंने वहाँ पे आपको पहले ही बता दिया साइलेंट क्रॉस क्या होते हैं। ये इनकी आवाज़ नहीं आती, यानी कि वो वैसे ही होते हैं, ठीक है। और अक्सर वहाँ वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ए से लेकर डी तक है, और एक से जेड तक है। वो हरफ जिनकी साउंड नहीं आती वो आपको मैंने वो ब्राउज़र में दिखा दिया, आप खुद भी यहाँ पर जाके सर्च कर लें। आहिस्ता आहिस्ता जितनी आप ज़्यादा रीडिंग करोगे आपको ये वो साइलेंट हरफ वाला कुछ का अंदाज़ा होता चला जाएगा, ठीक है जी। कहाँ पर वो साउंड नहीं आ रही, अब तो आपके पास गूगल है, गूगल में जाके आप जो है ना वो लफ्ज़ को सर्च करें, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी साथ आ जाती है, तो वहाँ पर आप इसको साइलेंट हरफ के वो कोई इतने खास असूल नहीं है। हाँ, एक दो असूल है कि अगर जी एच आ जाए, ठीक है, जिस तरह 8, ठीक है, EIGHT 8, ठीक है, तो वहाँ पर GHT बिल्कुल ही साइलेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपको इतने ज़्यादा, वो काफ़ी ज़्यादा वो इतने याद नहीं होंगे, जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे आपको याद होंगे। ये जितने भी रूल्स मैंने बता दिए, इन रूल्स को, वीडियो को दोबारा देखें, इन रूल्स को अपने उस पेपर से, उसका उस बुक से जो बुक आपने पास रखी है, ठीक है, उसमें से ढूंढे कि यार ये ए वाले साउंड कितने लफ्ज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि आप वैसे ही साउंड दे रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई मसला है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको साथ आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प की जाए, क्योंकि अक्सर लोग इसी वजह से स्कूल छोड़ जाते हैं, इसी वजह से वो नहीं आगे बढ़ पाते कि उन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही होती, उनको ये साउंड के चक्कर नहीं समझ आ रहे होते, और ख़ास तौर पर सी की और जी की साउंड का पता नहीं चल रहा होता कि कहाँ पर, कहीं पर जी जो वो गा की साउंड दे रहा होता है, कहीं पर वो जे वाली साउंड दे रहा होता है, कहीं पर वो सी जो है ना वो सा वाली साउंड दे रहा होता है, और कहीं पर वो का वाली साउंड दे रहा होता है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सी के फ़ौरन बाद ई, आई या वाई आ जाए तो वो फिर वो अपनी सीन वाली साउंड या एस वाली साउंड देगा, ठीक है। तो बाकी मैंने उर्दू के भी आपको बहुत ही, यानी जो लिखने पढ़ने में मसले आते हैं, वो भी मैंने आपको बड़े ही डिटेल से बता दिए। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ये वो असूल थे जो कि आप याद रख सकते हो, सिवाय जो इतने भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, यानी उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा, बस आप असूल याद रख लें तो आप इनके जो साउंड है वो याद कर ले, तो आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। सिवाय एक चीज़ के, उसको आपको थोड़ा सा उसकी आपको, यानी कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो सबकी करनी पड़ेगी, लेकिन जो ये साइलेंट अल्फ़ाबेट है ना, इनको आपको तब भी ज़्यादा आप याद रख पाओगे जब आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे। तो एक मैं मशवरा ज़्यादा एक एडवाइस ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो। कोई भी आपके पास बुक है, कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की कोशिश करो। अब मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल ही नए बंदे हो, ठीक है, आपको शुरू से पढ़ने नहीं आते, तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे। साउंड आपको याद है तो आपने ये तरीका आजमाना, इंशाल्लाह ताला आपको साउंड भी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए साउंड आपको याद होनी चाहिए सबके ना। तो मैं बता देता हूँ आपको एक दफ़ा, यार कहाँ गया ये तीर भी बिल्कुल सफ़ेद है। अच्छा, ये मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है जी, आपको पता है कि ए की साउंड क्या है, आ, बी की बा है, तो इन दोनों लफ्ज़ों को ले लो आप, इनके अंदर कोई भी वावल हरफ लगाओ और फिर उसके लफ्ज़ बनाने शुरू कर दो, ठीक है। ये कॉपी पे देखो तो उस साउंड के थ्रू उसको पढ़ो। जिस तरह के मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ यहाँ पर TEN, 10, ठीक है। तो आपने ये जब टी को देखना तो पहले आपने टी का सोचना, टी की साउंड क्या है, टा है, और एन की ना है तो 10, 10, EN, 10। इसी तरीके से आप एक और हरफ ले लेते हैं जी, मैं ले लेता हूँ सर्कमस्टेंसेस ही ले लेता हूँ जी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें जी सरकम, अब आपने मैंने वो असूल, आपने वो असूल याद अगर आपको होगा कि सी के फन बाद आई आ जाए तो वो वो का वाली साउंड नहीं देता, वो सा वाली साउंड देता। सी के बाद फन क्या है, आई ई या वाई आ जाए तो ई आई है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे सर। देखे पहली दफ़ा जब हमने सी पढ़ा तो हमने क्या आवाज़ निकाली, सी एस वाली, ठीक है, सर, क्योंकि उसके सी के फन बाद क्या था, आई, सर, रा किया ना तो सर, सर,
आर की राह आएगी। तो सर दूसरी जगह देखें अब, उसके बाद आई भी नहीं है, ई भी नहीं है सी के बाद, और वाई भी नहीं है, तो हम इसकी जो असल साउंड है का वाली वो ही कहेंगे। कम, सी, सी की का, यू, ठीक है, यू की वो ओ वाली भी होती है, लेकिन इसकी कोई हाशिए बस रास्ता आपको यानी कि मुहैया करेगा, ठीक है। तो सी यू एम, कम, ठीक है। काफ मीम, कम वैसे पढ़ते हैं आप। तो सर कम, तो एस की क्या है सा, टी की क्या है टा, ए की आ, एन की ना। तो सर इसको इसके सामने लाएंगे तो सट, सट, टैन। तो आगे देखें फिर एस के आगे जो है ना वो ई आ रहा है, तो मैंने वो यूसूल आप याद करें कि बताया कि ई के अगर सी के फौरन बाद ई आई ओ, ई आई या वाई आ जाए तो फिर वो सा वाली साउंड देता। तो इस तरह हो गया सर कम, सर टैन, सीज। यहाँ पर देखिए फिर क्योंकि सी के बाद ई है तो फिर वो का वाली साउंड नहीं दे रहा, शुरू में भी वो सा वाली, दरमियान में का वाली, और एंड पे सा वाली साउंड दे रहा है। तो इस तरह आपने साउंड को मद्देनजर रख के लफ्ज़ को पढ़ना है, ना कि आपने वो रेपिटेशन के थ्रू पढ़ना है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने तरीका भी आपको बता दिया। अब ये शुरू में तो आपको वो, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे होगे तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये लफ्ज़ आप किस तरह पढ़ रहे हो जी, ऐसे क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे तो तुम्हें ये भी लफ्ज़ पढ़ना आता है। यानी कि बहुत लोग हैं वो जो आपको इस, लेकिन आपने उन लोगों की बातों में नहीं जाना, आपने इसी तरीके से पढ़ना। जब आपको आहिस्ता आहिस्ता ये साउंड बिल्कुल ठीक हो गई, आपको लफ्ज़ पढ़ना आ गया, तो आप फिर आप देखिएगा कि ये लोग ही आपकी जो है कहेंगे जी हाँ जी बिल्कुल इसने बहुत जल्दी सीखा है। और यही तरीका है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश पढ़नी सीखने का, ना कि आप वो 5-5 साल लगा दो, ठीक है। और ये मैंने खुद भी इसी तरह सीखा है। और अब मैं आपको अपनी एक सच्ची बात बता देता हूँ कि मुझे 8 क्लास तक सिवाय ABC के कुछ नहीं था आता, और 8 क्लास तक ABC के सिवा कुछ नहीं था आता, और 9th-10th में भी मुझे इंग्लिश नहीं थी पढ़नी आती, सच्ची और सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि मेरा वही असूल था कि मैं जो था उर्दू तो पढ़नी आ गई 6ठी क्लास में, वो रेपिटेशन से है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आना, जब उर्दू पढ़नी आ गई तो फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या चक्कर है, ये तो साउंड का चक्कर आ रहा है। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि यार ये एम जो है ना वो मीम वाले साउंड दे रहा है। तो मैंने फिर इसी तरह वो उर्दू वाले को इंग्लिश में बनाना शुरू कर दिया, जिस तरह के आम। तो मैंने सोचा कि उर्दू में अगर नहीं आम लिखा तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे फिर एम लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने यानी उर्दू से मैंने इंग्लिश पढ़नी सीखनी शुरू की। लेकिन फिर वहाँ पे भी मसला आ गया कि जब वॉबल्स आते थे तो मुझे समझ नहीं थी आती कि ये चक्कर क्या है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रीडिंग करते जाएंगे तो फिर वॉबल्स की साउंड की आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर मैंने जब ये मसला, फिर वो वॉबल्स का भी थोड़ा ज़्यादा तो वो फिक्स हो ही गया था, बल्कि अभी तक भी इतना अच्छा नहीं हुआ लेकिन हो गया। लेकिन ये सी वाला और जी वाला चक्कर वहीं रहा, कहीं पर जी का की साउंड दे रहा था, कहीं पर सी का की दे रहा था। तो ये भी मैंने अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले टीचर से भी पूछा, और अपने घर में भी मेरे पास एक बहुत ही बड़ा बंदा था जिसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, स्पेलिंग भी बहुत अच्छी थी, तो उनसे भी मैंने पूछा ये कि ये का और सा वाला चक्कर क्या है। तो वो भी मुझे नहीं बता पाया, ताकि सेकंड ईयर वाले टीचर को भी ये इस चीज़ का इल्म नहीं था। वो कहते थे नहीं आप बस इंग्लिश पढ़ते जाओ तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर जो सी है ना वो का की साउंड दे रहा है और कहाँ पर वो सा की साउंड दे रहा है। तो ये मैं यहाँ पर जिससे कुछ सीखा बता देना चाहिए कि एप्लीकेशन थी इंग्लिश लैंग्वेज की, वहाँ पे एक ऑनलाइन टीचर्स थे, वहाँ से उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये वाला असूल मुझे बताया कि ये सर्कमस्टांसेस यानी कि कहाँ पर सा वाली और कहाँ पर का वाली साउंड आती है। उस वक्त मैं सेकंड ईयर में था, तो तब मुझे ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई, ठीक है। और मैंने यानी कि 2 से 3 साल में इंग्लिश पढ़नी सीखी, और मैंने ये चीज़ों के थ्रू सीखी है, ना कि मैंने वो, क्योंकि शुरू में सीधी बात है ये साउंड की समझ ही नहीं थी आती, और ना हमें ये कोई चीज़ बंदा बताने वाला था। तो इसलिए मैंने ये इतने सारे असूल जितने भी सीखे हैं जिनके थ्रू मैंने इंग्लिश पढ़नी सीखी है, ठीक है।
और वो मैंने कहा कि चलो एक वीडियो बना दे, ताकि बहुत सारे लोग इसी वजह से इंग्लिश ना पढ़ने की वजह से, अंडरस्टैंड करना तो एक अलग चीज़ है, तो पर ना पढ़ने की वजह से वो स्कूल छोड़ जाते हैं या वो पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बना दी। अभी ये वीडियो मेरे हाथ से 1.5 घंटे की हो गई है, लेकिन मैंने वो सारे असूल बता दिए जिनके थ्रू आप इंग्लिश आराम से पढ़नी सीख सकते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक असूल के सवा तमाम असूल आप याद रख सकते हैं, वो भी असूल याद रखने। यार एक तो बार बार ये मशीन चल पड़ती है। अच्छा, और जो साइलेंट लफ्ज वाला है वो आपको रीडिंग करने से ही पता चलेगा, जो साइलेंट हो जाते हैं लफ्ज कहाँ पे वो साइलेंट हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। उसके कोई खास असूल नहीं है, बाकी सारे असूल जो मैंने बताए हैं वो इसी तरह से होंगे, लेकिन वो रीडिंग आपने करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये ना देखें कि कौन सी बुक है आपके पास क्या है, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे और ये असूल की याद रखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाए। इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं है। रही बात स्पेलिंग याद करने की, तो अगर आपको साउंड और ये रूल्स याद होंगे तो उम्मीद है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत कम हुआ करेंगी। और मेरे खुद यही यानी कि मैंने ये तरीका आजमाया और ये अच्छा हो जाएगा। और जैसे जैसे आप वो इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आपको वो यानी कि डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और शुरू में आपने ये नहीं देखना कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। बच्चे इस चक्कर में पढ़ जाते हैं, वो बुक पढ़ रहे होते हैं और वो ये सोचने लग पड़ते हैं कि यार इसका क्या मतलब है, व्हाट का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब है। मेरा भी यही चक्कर था, मैं इसी में पढ़ा रहता था ना, तो उस वजह से इंग्लिश आपको आपने बस इंग्लिश को पढ़ते चले जाना है, ठीक है। इंग्लिश की बुक उठा ली कोई भी, उसको बस आप पढ़ते चले जाएँ, उससे आपको खुद ब खुद ही वो लफ्ज़ जो है ना वो याद होते जाएंगे। वो एक होता है कॉन्स्टेंट, लफ्ज़ मुझसे बोला नहीं जा रहा प्रोनाउंसिएशन, एक या लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा, हवाला, ठीक है, उर्दू में उसे हवाला बोलते हैं। उस यानी कि आगे और पीछे वाले लफ्ज़ को मिला के उसका मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो वो उसको उस हवाले से देखना पड़ता है, ठीक है। बाकी वो जो उसका असल मायने जो लिखा हुआ है डिक्शनरी के अंदर उसको नहीं देखना पड़ता। जिस तरह के स्वीट, अब स्वीट का मतलब होता है मीठा, ठीक है, लेकिन स्वीट का मतलब दूसरा भी होता है खूबसूरत, ठीक है। और मैं अभी पिछले दिनों एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो उसकी बुक में भी था ना लिखा हुआ, स्वीट भी लिखा हुआ, स्वीटर भी लिखा हुआ था। अब मैं सोच रहा यार ये क्या चक्कर, फिर मुझे याद आ गया यार स्वीट, यहाँ पर जब मैं पीछे वो उसकी पूरी लाइन पढ़ी तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ पर स्वीट का मायने कुछ और है, यानी कि ये वो वाला स्वीट मीठे वाला नहीं है, ठीक है। ये स्वीट का मतलब है कि प्यारा खूबसूरत, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। और आपने कभी भी इंग्लिश पढ़ते हुए ये नहीं सोचना कि इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ोगे आपको वो आगे और पीछे वाले लफ्ज़ देख के खुद ब खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ठीक है। वो कुछ लोग यहाँ पर पूरी वो कोर्स करवा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, वो बिल्कुल झूठ मार रहे हैं। आप बस इंग्लिश पढ़ना सीख लो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश को आप बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ोगे, कोई भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ता, किसी का भी जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका है ना वो ठीक नहीं है। तो आप बस लफ्ज़ को पढ़ लो, मतलब खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। फिर भी आपको अगर शौक है तो आप गूगल पे जाकर वो लफ्ज़ को देख सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप बस बुक्स को पढ़ते चले जाओ, ठीक है, और आपको वो खुद ब खुद ही ये चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, असूल बता दिए, तरीक़ाकार बता दिए, इंग्लिश इम्प्रूव करने का भी तरीका बता दिया इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो अभी कितने, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की होगी ये वीडियो। और ये सिर्फ अभी 1.5 घंटे की मैं मुसलसल जो बोल रहा हूँ, ये इसकी मेहनत नहीं है, सिर्फ ये मेहनत मेरी पिछले पूरे 1 हफ्ते की मेहनत है। क्योंकि ये सारा कुछ मैंने पहले मवाद ढूंढा, लिखा, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करके सीखी थी,
वो भी बताएं। ये देख लें 1 घंटा 29 मिनट हो गए हैं। तो मुसलसल मैं 1 घंटे 29 मिनट से बोल रहा हूँ। और ये भी नहीं, ये मैं वीडियो कोई तीसरी से चौथी दफ़ा बना रहा हूँ। जब भी वीडियो बनाने बैठता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी मैंने बताया पीछे भी कि वीडियो बना रहा था तो लैपटॉप पीछे से किसी ने चार्ज उतार दी उसके, तो लैपटॉप बंद हो गया। तो इसलिए यार आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो फिर तो ये पूरी वीडियो आप जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करके देख लें, ठीक है, या फिर एक दफ़े सारी देख लें, आपकी मर्ज़ी है। या फिर अगर आप डाउनलोड भी करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, आप डाउनलोड करके देख लो, रख लो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, यानी कि आप किसी के दूसरे का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास अपना इंटरनेट है तो गुजारिश ये है कि ये 1.5 घंटे की पूरी वीडियो आप जो है वो खुद देखो, ठीक है। और इन चीज़ों को याद कैसे ही होंगे कि आप 5 से 6 दफ़ा देखोगे। और एक मशवरा मैं आपको लाजमी दूंगा कि सिर्फ मेरी जो आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है या जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप मेरी चीज़ों पर जो है ना वो इंसार ना कीजिए, सिवाय एक चीज़ करके जिस तरह मैंने आपको साउंड बताए हैं, ठीक है, साउंड आपने इसी तरीके से पढ़ने हैं। साउंड आपको बहुत जगह कहीं और किस्म के मिलेंगे, ठीक है, अमेरिकन एक्सेंट और है, इंग्लैंड वालों का और है, ठीक है, बरतानियों वाले का, और हमारे यहाँ और चल रहा है, ठीक है। वो तो ये फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं कुछ, और कुछ जो है वो जिस तरह के मैंने आपको यहाँ पर आबा काडा पढ़ाया इस तरह पढ़ा रहे हैं। तो आप ये वाला ज़्यादा बेहतर है जो मैंने बताया, यही आपने यहाँ से याद करना। और यूट्यूब पर आपको इस तरह की यानी कि साउंड वाले कोई कोई वीडियो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें जो है ना वो ये मौत इकट्ठा किया एक मौत, और कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी थी। और मैंने आपको देखा होगा कि वीडियो के अंदर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो ये उसी वक्त यानी कि एट अ स्पॉट एट अ टाइम मैंने वो चीज़ें जिस तरह उर्दू के मैंने कुछ स्कूल आपको बताए, हे के हवाले से, दाल और रे के हवाले से, तो ये सारी वो मेरी ऑब्जर्वेशन में शामिल थी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं, खुद भी आप इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इस अगर कोई टीचर देख रहा है तो वो इस तरीके से बच्चे को पढ़ाए। और ख़ास तौर पर स्पेशल एजुकेशन के टीचर से मेरा यार हाथ जोड़ कर आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप लोग इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, खास तौर पर स्पेशल एजुकेशन वाले, ठीक है। उन पर जुल्म ना करें, क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल बच्चा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये कितना जो होता है ना वो इस तरह अगर ना पढ़ाएंगे, मैंने बताया ना कि मैट्रिक तक मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं थी आती, अल्लाह तवक्कल मैंने क्लासें पास की हैं, और आप समझ लें। और 1-2 साल में मैंने इंग्लिश पढ़नी सीख ली है, या कुछ दिनों में। तो आप भी ये असूल को अपनाएं और आगे आप चल के इस काबिल हो जाएंगे कि आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाए, और फिर आस्ता आस्ता आपको इंग्लिश के सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर इंग्लिश पढ़ने के हवाले से या इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के हवाले से। आगे चल के ग्रामर की भी वीडियोस आएंगी, ग्रामर्स के असूल, लेकिन वो पहले आप इस वीडियो को तो ऑब्जर्व कर लें। इस वीडियो पर अगर कम से कम 100 लाइक्स, ठीक है, एक हफ्ते की मेहनत 10 से 12 वाली दफ़ा वीडियो बनाने की मशक्क़त, और पिछले 1.5 घंटे से बोलने की मशक्क़त, तो इतना तो बनता है कि यार इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाएं, और इस पे कोई इस वीडियो की वजह से कि मेरे जो बंदा आ जाए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, उसको भी आप ज़रा देख लें। मैं ना बताना आपको भूल गया था, ये ना एक असूल रह गया था। जब मैं दोबारा से वीडियो अपनी बना के बाद में देख रहा था ना, तो मुझे याद आ गया कि यार ये तो मैंने बताया नहीं, ये बहुत ही अहम चीज़ है। और ये काफ़ी लफ्ज़ों में ये चीज़ आती है कि साउंड ऑफ TIUN and SSSIUN, ठीक है, SIUN इधर कह दिया मैंने, ये SIUN है, ठीक है। तो ये ज़रा आप देख लें, ये देखें
इसकी आवाज होती है शन, शीन नून वाली। जिस तरह एजुकेशन, मैंने नीचे देखिए ये लिखा हुआ जी एजुकेशन, इसको एडुकेशन नहीं पढ़ना, डी यहाँ पर साइलेंट और साइलेंट का वाले मैं बता चुका हूँ। इस तरह डिस करप्शन, ठीक है, शन की आवाज आती है पीछे वाले। इसी तरह कलेक्शन, इसी तरह यहाँ पर SION की यदि टेलीविजन, जिस तरह वो मैंने बताया था ना से और से वाली, तो ये वो वाली है। इसी तरह सीजन, सीजन में थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन ये भी उसी तरह की मिलती जुलती है। तो ये आप देख लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।